जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। और मैं मेरे भाई आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने 51 दिन 51 मैराथन के चौथी क्लास में। और आज है अलजेब्रा का क्लास नंबर 4, जिसमें हम पूरे अलजेब्रा को समेटेंगे। ठीक है, आज जितने भी धुआंधार सवाल आप कह सकते हैं, जितने मिसलेनियस सवाल आप कह सकते हैं, या सीपीओ 2024 के सवाल को आप कह सकते हैं, वो सारे सवाल हमने जो है आप लोगों के आज की क्लास में इंक्लूड किया हुआ है। तो इतना कह सकता हूं मेरे भाई यहाँ पर कि लेवल सब के निकलेंगे और बढ़िया बढ़िया जो है तरीके जो हैं यहाँ पर हम आप लोगों के कराने वाले हैं। बढ़िया क्वेश्चंस कराने वाले हैं, बढ़िया तरीकों से कराने वाले हैं। इसलिए जो पिछली 3 क्लासों में बम्पर प्यार दिया आप लोगों ने, उसको उतना ही प्यार चौथी क्लास को भी देना है। ठीक है, और पिछली 3 क्लास हम उम्मीद करके चलते हैं कि आप लोग देख करके आए होंगे। जितने भी हमारे प्यारे साथी होंगे जो मेरे भाई सीधा इस क्लास में जुड़े हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़ करके अनुरोध होगा कि मेरे भाई प्लेलिस्ट की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आप जनाब पहले 3 क्लासेस को देख लीजिएगा। अगर आप फ्रेशर है, बिगनर है, तो मेरे भाई हो सकता है आपको डायरेक्ट चौथी क्लास में समस्या प्रदान हो जाए, इसलिए पहले आप उनको देख करके तब इसको देखिएगा तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। और बाकी जो मेरे अपने प्यारे भाई बहन है, मेरे भाई जो हमारे सेशन को देख रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि आपका अपना सेशन है तो इसको हमेशा की तरह लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि आपका भाई पढ़ाने में जो है मशगूल हो जाए और आप पढ़ने में हो जाएं। और लाइक सिलसिला का जो शेयर का सिलसिला है, ये जो कारवा हैं, ये एक तरीके से जो रणभूमि है मेरे भाई, इस रणभूमि में आप बस शेयर का मोर्चा संभाल लो और इधर पढ़ाने का मोर्चा हम संभाल लेते हैं। ठीक है, तो इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर बनाएंगे। इसी के साथ में आपके आखिरी के 67 दिनों में एक पोस्ट को पक्की कराने के लिए इस क्लास की हम शुरुआत करते हैं। कसम खा लीजिए, चैलेंज ले लीजिए अपने साथ में कि इन 67 दिनों के अंदर में मुझे अपना एक पोस्ट जो है वो प्राप्त करके रहना है। तो 51 दिन 51 मैराथन में आज अलजेब्रा है, चौथी नंबर क्लास है और ये हम शुरू करेंगे। पूरा ये आपके सामने मॉड्यूल है सर, शुरू के 25 दिनों का, बाकी का भी हम आपको दिखा देंगे, जिसमें अलजेब्रा के क्लास नंबर 4 में हम करने वाले हैं मिसलेनियस कंसेप्ट। आज हमारे भाई का एक पेपर था, सीएचएसएल का पेपर दे करके आए हैं और तब से जो है ये सदमे में है। और वो डॉक्टर और वो जो मीम वायरल होती थी ना कि क्या हुआ है शुभम बताओ, शुभम नाम था, क्या था उसका, शुभम था, कि क्या हुआ बताओ, वो बेचारा बड़ा शांत शांत सा था। कुछ ऐसी कहानी हमारे इन भाई के साथ में है। तब से हमने पूछा कैसा गया पेपर, बस एकदम स्थिर है। उनका फ़ोन भी आ रहा है तब भी नहीं उठा रहे हैं। ठीक है, जहाँ पर उनसे फ़ोन पे ये लगातार घंटे घंटों बात करते रहते थे, आज तब से उनके फ़ोन को इन्होंने उठाया। मजबूरी में मुझे उठा करके बोलना पड़ा कि अभी इनका लेवल निकल चुका है, अभी ये बड़े शांत है, 2-3 दिन तक इसका जो है सदमा दिमाग पे रहेगा, चौथे दिन में ये अभी होश में आएंगे तो आप बात कर लीजिएगा। अभी हो रहा है मेरे भाई कुछ ऐसा, जो बच्चे सोच रहे थे यहाँ पर हो जाएगा, क्या दिक्कत है, तो उनका सच में बहुत कुछ हो गया है। हम समझाते समझाते तो थक चुके हैं, बात मानते नहीं हो, थोड़ा सा तो होगा परेशानी, कोई बात नहीं। अभी 51 दिन 51 मैराथन पढ़ लो, सीजीएल का पेपर अच्छा चला जाएगा। समझ गए बात? तो आइए मेरे भाई सवाल नंबर 1 की शुरुआत हम करते हैं आप लोगों का। और मैंने जहां पर लास्ट क्लास में ख़त्म किया था, मैं शुरू भी वहीं से कर रहा हूं। ठीक है, सबसे पहला सवाल मेरा आप लोगों का यहाँ पर ये है, जो कि सीएचएसएल 2023 का है। x + 1/x का मान दिया है, पावर 6 - 1/6 पूछा है। भैया समझिए इस बात को, हम क्या बोले थे, इवन पावर भी नेगेटिव होता है, लेकिन इवन पावर जब नेगेटिव होता है तो हम क्या करते हैं, ठीक है, 2 में तोड़ते हैं। बिल्कुल, बहुत शानदार जवाब। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं, ठीक है ना, एक छोटी सी बात ध्यान रखना। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं बताता हूँ, ये थोड़ा मास्टर लोगों के चक्कर में कम पड़ना मेरे भाई, जो यहाँ पर है ना बड़े से बड़े सवाल को भी ये बोल देते हैं ये तो हलवा है, ये तुमसे नहीं बना क्या। मेरे भाई पेपर का प्रेशर अलग होता है, एसी में बैठ करके पढ़ाने में और एग्जामिनेशन हॉल में अटेम्प्ट करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जो एक एस्पिरेंट है जिसने वाकई में पेपर दिया, जिसने वाकई में सिलेक्शन लिया ना, उसको वो सारा खेल पता है। ठीक है, पढ़ाते वक्त में और पेपर अटेम्प्ट करते वक्त में बहुत डिफरेंस आ जाता है। इसीलिए अपनी जो क्षमता है उसको पहचानिए और उसके अनुसार काम करिए। ठीक है, फालतू के फर्जीवाड़ों में ना जिंदा रहिए। आइए चलिए, अब ये जो पावर 6 वाली कहानी है, जब भी इवन पावर के साथ माइनस आ जाए तो याद रखना वो a² - b² में टूटेगा। तो अगर आप यहाँ पर बोलोगे सर ये जो पावर 6 - 1/6 है, तो याद रखना मेरे भाई 6 का आधा होता है हमारा 3। तो यहाँ पर हम किस में तोड़ेंगे, तो एक बार 3 में प्लस में टूटेगा ये भाई, और एक बार ये टूटेगा मेरे भाई एक बार माइनस में, याद रखना। अब यहाँ पर बच्चा क्या करता है, ज़्यादा होशियार है, वो क्या करेगा, इसकी वैल्यू अलग निकालेगा और इसकी वैल्यू अलग निकालेगा। और जिस दिन वो ऐसा घटिया काम करता है ना मेरे भाई, उस दिन उसका जीवन खराब हो जाता है। क्यों करते हो ऐसा वाहियात काम, एक का निकाल करके दूसरे पर भी तो डायरेक्ट पहुँच सकते हैं। मैं बताऊँगा कैसे पहुँचते हैं। आपको x + 1/x का मान दे रखा है,
तो बस यहाँ पर आप जाओ, आप यहाँ क्या बोलोगे, गुरुजी x प्लस 1/x का मान हमारे पास में है और वो कितना है, 5√2 है। ठीक है भाई। अब क्वेश्चन में हमारे एग्जामिनर ने कहा कि यहाँ पर क्यूब निकाल दो, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का जो मान होता है वो हमारा कितना होता है, n³ माइनस 3n होता है। बोलो हाँ या ना। तो इसका क्यूब करना है, 5 का क्यूब 125√2 का क्यूब 2√2, तो 125 इंटू 2√2 मेरे भाई हो जाएगा 250√2। ठीक है यहाँ पर। और उसके बाद में इसका 3 गुना, तो ये हो जाएगा हमारा 15√2। कितना हो जाएगा, 15√2। 250 में से 15 चला गया, 250 में से 15 चला गया तो मेरे भाई 235√2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 235√2। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कितना, 235√2। तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 235√2। ठीक है। अब यहाँ पर ब्रिज का इस्तेमाल करके प्लस से अगर आप माइनस में जाते हैं और फिर उसका क्यूब मेरे भाई यहाँ पर आप निकालते हैं ना, तो मैंने कहा ना, जीवन खत्म हो जाएगा आपका। आप ऐसा काम मत करना। कोई भी संख्या अगर प्लस में दी है और आपको उसे माइनस में निकालना है तो आप डायरेक्ट यहीं पर ब्रिज लगाओ। आप क्यों x प्लस 1/x x माइनस 1/x निकालने की गलती कर रहे हो। उदाहरण के तौर पे बच्चों ऐसे समझना, जैसे मानो कल के दिन मैंने आपको p प्लस 1/p की वैल्यू दे दी 3 और मैंने आपसे कहा p माइनस 1/p की वैल्यू निकालो। आप क्या करोगे, सर इसके स्क्वायर में से क्या कर दीजिए, 4 घटा दीजिए। 9 में से 4 जाएगा तो √5 आ जाएगा। वैसे ही अगर कल के दिन मैंने मानो यहाँ पर x² प्लस यहाँ पर 1/x² की वैल्यू दे दी और वो दे दी 4 और मैंने आपसे x² माइनस 1/x² पूछ लिया, तो भी आप क्या बोलोगे, सर इसके स्क्वायर में से 4 कम कर दीजिए, यानी हो जाएगा 12 और 12 का मतलब 2√3 होता है। कल के दिन मैंने आपको यहाँ पर p का पावर 7 प्लस 1/p का पावर 7 की वैल्यू मान लीजिए 3 दे दी और मैंने आपसे p का पावर 7 माइनस 1/p का पावर 7 पूछ लिया, तो सेम चीज का साइन अगर बदल जाता है तो ब्रिजिंग लगता है। तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, सर इसके स्क्वायर में से आप यहाँ 4 घटा दीजिए तो आंसर √5 होगा। तो याद रखना, सेम ही चीज रहे बस साइन बदल जाए, ब्रिजिंग लगा देते हैं, डायरेक्ट लगा देते हैं। क्लियर है ये बात यहाँ पर। तो आप अगर देखो तो सेम ही तो चीज है, x³ प्लस 1 ये और ये, बस साइन बदल गया है। तो डायरेक्ट यहाँ ब्रिजिंग लगाएंगे, क्या करेंगे, रूट अंडर इस संख्या का होल स्क्वायर, 235√2 का मेरे भाई यहाँ पर होल स्क्वायर, माइनस कितना करेंगे, तो यहाँ पर माइनस करेंगे मेरे भाई 4। ठीक है। थोड़ा कष्ट होगा मुझे पता है, ऐसा मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि आपको कष्ट नहीं होगा, लेकिन हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। मैंने कहा था ना, लेवल सबके निकलेंगे। आप यहाँ देखो 235 का स्क्वायर, क्या मैंने आपको नहीं बताया 235 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं मेरे भाई, 5 का स्क्वायर करोगे तो तुम्हारा 25 आ जाएगा। फिर से रिपीट करता हूँ, देखो 235, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आ जाएगा और 23 को 24 के साथ में गुना करो, 23 को 24 के साथ में गुना करो, 23 को किसके साथ में करो, 24 के साथ में। 24 इंटू 3 72 का 2 7 पास में 24 3 48 और 7 मेरे भाई कितना, तो 55, 502 55। तो यहाँ पर 552 हो जाएगा। आप अपना कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल करो। √2 का स्क्वायर मेरे भाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 4। अगर आप देखोगे ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, 23 इंटू 24, 23 के 92 के 2, 9 हाथ में 23 46 और 9 55, बिल्कुल मेरे भाई 552 25 हमारा सही है। और √2 का स्क्वायर हमारा इतना है, इसका स्क्वायर ये कर दिया, √2 का स्क्वायर 2 कर दिया, माइनस कितना कर दिया, तो मेरे भाई यहाँ पर 4 कर दिया। ये हमारा 235√2 है भाई। ठीक है। अब यहाँ पर देखो 55,225 का डबल कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई एक देखो यहाँ पर आप इसको करोगे तो देखो ये हमारा 25 का डबल 50, 2 का डबल 4 और ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई कुल मिलाकर के 110। तो 1,10,450 में से मेरे भाई 4 चला जाएगा। थोड़ा तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन होगा भाई, ऐसे नौकरी नहीं मिलने वाली है। ये क्वेश्चन देखो CHSL का ये सवाल है, थोड़ा तो सर आपको करना पड़ेगा। आप अगर देखेंगे तो बोलेंगे सर ये 235√2 है हमारे पास में, इनटू यहाँ पर कितना करेंगे, ठीक है 110450, तो ये हो जाएगा 110 और उसके बाद में 4 4 और मेरे भाई हो जाएगा 6, 110 446। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो जो है 110 और 446। अब मैं आपको ट्रिक बताऊं, आप देखो तो सारे ऑप्शन में 23 जो है वो रूट के अंदर में है, तो मतलब इसमें से 23 को डिवाइड कर दो और 23 को डिवाइड करने के बाद में जो आ जाएगा आप उसका क्या कर देना दोस्त, उसका यहाँ पर स्क्वायर रूट कर देना। तो 235√2 है,
उसके बाद में यहाँ पर क्या करो 23 का डिवीजन। तो अगर आप 23 का डिवीजन करोगे ना तो 23 का मेरे भाई 4 गुना 92 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 8 और 10 184, 184 मेरे भाई। 184 लगभग कितनी बार में 6 त्रिक 18, 9 त्रिक 27, 9 दूनी 18। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर 9 त्रिक 27, 9 दूनी 18 नहीं जाएगा, 7 से जाएगा। 8 8 त्रिक 24 और 8 दूनी 16, 2 18। तो यहाँ पर ये चला जाएगा मेरे भाई कितनी बार में 8 बार में। ठीक है, तो ये हमारा पूरा हो गया। 23 का मेरे भाई कितना गुना 2 गुना 46 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा, देखो डिवाइड करो अगर आप यहाँ पर, तो पहली बात 23 का 4 गुना 92, उसके बाद में 184 जो कि पूरा का पूरा चला गया। 23 का 2 गुना 46 होता है, लेकिन ये कुछ इस प्रकार से होगा, 4802 होगा। अब ये 4802 को भी अगर आप तोड़ोगे तो यहाँ पर 2 से तोड़ दो मेरे भाई। किससे तोड़ दो? 2 से तोड़ दो। तो बोलोगे सर 23 इंटू 2 इंटू 2401। अब आपका आंसर आ चुका है। आप बोलोगे सर ये देखो 235 हो गया, ये हमारा कितना हो गया √2 हो गया। 2401 हमारा किसका स्क्वायर होता है? 2400 स्क्वायर किसका होता है? तो बोलोगे सर 49 का। तो अगर हम इसका रूट करेंगे तो हमारे सामने क्या आ जाएगा? 49। यहाँ पर 2 का रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा? √2 आ जाएगा। और यहाँ 23 का करेंगे तो कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये हमारा हो चुका है मेरे भाई 235, √2 को √2 से गुना करने पर 2, ये हमारा हो गया 49 और लास्ट में हमारा हो गया मेरे भाई 23। यहाँ पे 235 का डबल कितना होता है? 470। 470 का मेरे भाई जो गुना करना है वो हमें 49 के साथ में करना है। तो ये आप इसको गुना कर लीजिए। तो यहाँ पर 470, हालांकि डिजिटल सम आप लगा सकते हैं और यहीं से आप डिजिटल सम का खेला खेल सकते हैं अगर आप चाहें तो। जैसे आप डिजिटल सम मेरे भाई यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, आप यहाँ देख लीजिए। हालांकि एक ही स्टेप है भाई, देखो ये तुम्हारा हो गया 470 इंटू कितना हो गया 49 और इंटू कितना हो गया √23। मत लगाओ डिजिटल सम, एक बार जो है मेरे लिए थोड़ा गुना करके देख लो। ठीक है, 47 को 49 के साथ गुना करने पर कितना आएगा? तो ये आपका 47 है, ये एक बार 49 है आपका, आप गुना कर लो। 9 सत्ते 63 का 3 6 पास में, 9 का 4 गुना, देखो 9 चौके 36, या ऐसे कह लो 4 9 चौके 36 और 7 चौके 28। तो 28 और 36 कितना होता है? 28 और 36 अगर आप देखोगे तो मेरे भाई आपका जो है 64 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? तो 64। 64 और 6 हमारा 70। 70 का मेरे भाई 0 7 पास में, 16 और 7 मेरे भाई 23 हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसा है 2303 करके मेरे भाई बिल्कुल हमारा है यहाँ पर, तो हमारा आ चुका है। तो अगर हम देखेंगे तो 2 हो गया, 3 हो गया, 0 हो गया, 3 हो गया, 0 हो गया, √23। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। तो ये सवाल आप डिजिटल सम के माध्यम से जा सकते थे, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया है। क्यों? क्योंकि थोड़ा अगर मैं शॉर्टकट अपनाऊंगा तो मुझे पता आप भी अपनाओगे, और ऐसा करना बिल्कुल अनुचित है, बिल्कुल यहाँ पर खिलाफ है। पहला क्वेश्चन है तो कैलकुलेट करके देखो। तो बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन मैंने रखा है। देखो यार, मैं 0 से उठाऊंगा, हीरो लेवल पे ले जाके छोड़ूंगा। क्लास 1 मेरी देखो मैंने कहाँ से उठाया था, और क्लास 4 देखो आप कहाँ तक पहुँच चुके हो। और आपको हर तरह के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे सर, नहीं तो बस वही बात होगा, नॉर्मल क्वेश्चंस आपको आएंगे, प्री जाकर के निकाल लोगे और मेंस में जाके फुस, तो वो फुस वाला काम नहीं करना है। आप यहाँ पर देखिए, उस क्वेश्चन को बनाने के बाद में आप इस क्वेश्चन को कितने तसल्ली से धज्जियाँ इसकी उड़ा देंगे। सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी था ना भाई, बस ये डेटा थोड़ा तुम्हारा कठिन था और ये पूछा गया था, बड़े बड़े डेटा थे। आप यहाँ पर देखो तो माइनस में दिया गया है, यहाँ पर ये पूछा है। क्या बोलोगे मेरे भाई? x का पावर 6 माइनस 1 अपॉन एक्स का पावर 6, 6 का आधा होता है दोस्त यहाँ पर 3। तो अगर आप इसे तोड़ोगे तो एक तरफ ये प्लस में टूटेगा और एक तरफ मेरे भाई यहाँ पर ये माइनस में टूटेगा। ठीक है, इस बार यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया? माइनस की वैल्यू दी गई है, तो कोई बात नहीं, x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हमारी दी गई है 2√2। तो दोस्त यहाँ पर x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? तो बोलेंगे सर n क्यूब प्लस 3n से निकालेंगे। n क्यूब करना है, 2 का क्यूब 8 इंटू 2 16√2 मेरे भाई हो जाएगा, और उसमें यहाँ पर जो है 6√2 आप और कर लीजिए, कुल मिलाकर के मेरे भाई 22√2। तो यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो बोलोगे गुरुजी 22 और इंटू कितना हो जाएगा? तो √2 हो जाएगा। समझ गए बात को? अब आप लोग हमेशा इस बात को समझो, जब आप माइनस से प्लस में जाते हो तो इसके होल स्क्वायर में कितना ऐड करते हैं? तो 4 ऐड करते हैं। तो जब भी मेरे भाई माइनस से प्लस में जाएंगे तो यहाँ रूट लगाएंगे, इसका यहाँ पर क्या करेंगे? तो मेरे भाई होल स्क्वायर करेंगे और उसमें कितना जोड़ेंगे? तो 4 जोड़ेंगे। ये थोड़ा सा मेरे भाई आपको ध्यान में लेकर के चलना पड़ेगा। 22 का स्क्वायर 484, 484 इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2। तो पिछले वाले क्वेश्चन को पूरा बेसिक से बताए थे, इसको थोड़ा उड़ा देंगे। 484 √2 का
का स्क्वायर हो जाता है 2, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 मेरे भाई 8, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 और 1 9, प्लस हमारा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, इंटू हम कितना करेंगे तो हम करेंगे सर 22√2 करेंगे। अगला मेरे भाई देखो 968 में 4 जोड़ो 972 होता है। कितना होता है मेरे भाई 972 होता है, तो ये आपका हो जाएगा 972। उसके बाद में यहाँ पर कितना होगा तो यहाँ पर मेरे भाई 22 होगा और √2 होगा। एक बात बताऊँ, हर जगह पे √6 दे रखा है, तो यानी √2 यहाँ से निकलेगा, √3 यहाँ से निकलेगा। 3 छोड़ करके बाकी सारा कुछ अपना निकाल लो। तो अगर यहाँ पर मेरे भाई 3 छोड़ करके निकालोगे तो 3 से तुम्हारा 3 बार में, 2 बार में और 4 बार में, बस यहाँ पर तुम्हारा काम बन गया मेरे भाई। ठीक है, 3 का कोई इलाज नहीं है, तो ऐसे होगा, ये तुम्हारा 18 बन जाएगा, ये तुम्हारा 22 बन जाएगा और ये तुम्हारा इतना बन जाएगा। 18 का 2 गुना 36, 18 का 2 गुना 36 और 1 37, √3 √2 मेरे भाई √6 है, 376 √6 कौन सा ऑप्शन है 36, 376 मेरे भाई 396 होगा यहाँ पे। 18 का 2 गुना 36, 18 दूना 36 और 3 39, 396 √6 ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये दो सवाल थे जो थोड़ा एकदम दिमाग को हिला करके रखते, आपको तरीके से बताते। कंसेप्ट बड़ा नहीं था, कैलकुलेशन ने इसको बहुत बड़ा बना दिया। कंसेप्ट तो बड़ा सिंपल सा था कि पावर 6 को तुम 2 भागों में तोड़ो, लेकिन आपको एक भाग ही निकालने में इतना वक्त लगा, उसको दूसरे को रिलेट करने में इतना वक्त लगा, ऊपर से डेटा इतना ज़्यादा कैलकुलेटिव जो टाइम ले गया। तो कई बार क्वेश्चन जो होते हैं ना पेपर में, बच्चे सेंटर से बाहर निकल करके जब बताते हैं क्या बोलते हैं, पेपर ठीक था लेकिन कैलकुलेटिव था। अब उस कैलकुलेशन की मेजरमेंट एक आम जनता नहीं कर पाती है, वो ये कल्पना नहीं कर पाती है कि वो कैलकुलेशन था तो किस लेवल का, क्या वो इतना वाहियात कैलकुलेशन था कि मेरा कंसेप्ट पता होते हुए भी मेरा सवाल नहीं बनता। समझ रहे हैं, काफ़ी ऐसे बच्चे होते हैं, पता तो है बनाना कैसे है, यहाँ तक पहुँचते हैं, यहाँ तक पहुँचते हैं, कैलकुलेशन देख करके लगता है अरे टाइम वेस्ट हो रहा है, छोड़ इसको, बढ़ जा आगे मेरे भाई, दूसरे सवाल पर बढ़ते हैं। जब दूसरे पर बढ़ता है पता चलता है इसमें भी कैलकुलेशन है, छोड़ इसको, बढ़ जा आगे। हर क्वेश्चन में आधा आधा अटेम्प्ट करके छोड़ना, उसमें क्या होता है वक्त भी चला जाता है, एक्यूरेसी भी कम हो जाती है, स्कोर भी कम हो जाता है और उस साल आपका सिलेक्शन रुक जाता है। ध्यान दीजिए, जितना महत्वपूर्ण आपके लिए कंसेप्ट सीखना है उतना ही महत्वपूर्ण आपके लिए आपका कैलकुलेशन भी है मेरे भाई। समझ गए। ये वाला क्वेश्चन हम आपको ऑलरेडी करवा चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर मेरी कोई आवश्यकता है, बट फिर भी मैं बता देता हूँ कि अगर कभी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इस पर जाना हो तो क्या करोगे। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दोस्त, कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे x से डिवाइड करो, इसमें x का डिवाइड करोगे तो इतना हो जाएगा, इसमें x का डिवाइड करोगे -6 हो जाएगा, इसमें x का डिवाइड करोगे 1/x, बराबर कितने के तो 0 के। यहाँ पर बोलोगे सर x - 1/x की वैल्यू आ गई 6। अब जब x - 1/x की वैल्यू आ गई मेरे भाई, तो क्या इसका मान नहीं निकाल सकते हो, बोलना जरा। बोलोगे क्यों नहीं निकाल सकते हैं गुरुजी, तो निकालो ना भाई, x² + 1/x², x² + 1/x²। तो आपको बताया अगर x - 1/x की वैल्यू इतनी है तो x² + 1/x² क्या होगा, n² प्लस मेरे भाई 2, तो 36 और 2 38 होगा। तो यहाँ पर इतने की वैल्यू कितनी आ गई, तो इतने की वैल्यू 38 आ गई, और 38 - 8 कितना होता है 30 होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये एक लॉलीपॉप सा छोटा मोटा क्वेश्चन था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था, द्विघात समीकरण भाग करके यहाँ पर अपना बेसिक फॉर्मूला लाए और बेस से हमने स्क्वायर निकाल करके अपना उत्तर जो है वो प्राप्त कर लिया। इसी आधार पर मेरे भाई ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, उसी कंसेप्ट पर है, फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन देने की कोशिश की गई और फिर से कुछ पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपके लिए होमवर्क है, इसको आप ट्राई करोगे। समझ गए बात को। आज कुछ सवाल जो है हम आपको होमवर्क पर देते चले जाएंगे साथ के साथ, ताकि आपको मेरे भाई छोटी छोटी चीज़ों का अंदाजा होता रहे। जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको कराया और मैंने बताया कि अगर इवन पावर के साथ में माइनस होता है तो ये 2 भागों में टूटता है। वैसे ही यहाँ पर x² - 1/x² है, ये एक बार x - 1/x में और एक बार x + 1/x में 2 भागों में टूटेगा। ठीक है, यहाँ पर ऊपर में दिया गया तो एक बार x - 1/x यहाँ से निकाल लेना, एक बार x + 1/x निकाल लेना और इसको मल्टीप्लाई कर देना। तो ये भी क्वेश्चन तुम्हारे लिए मेरे भाई क्या है, तो होमवर्क है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसको आप ट्राई कर लीजिएगा। आइए चलिए अनइक्वल वेरिएबल पे हम लोग चलते हैं और अनइक्वल वेरिएबल देखते हैं। जो क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं उसको आपको प्रयास जरूर करना है। ध्यान रखिए, अगर आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ लगा तो इसके सॉल्यूशन के साथ मैं आपको इसकी जो PDF है वो दे दूंगा, ताकि आप इसके सॉल्यूशन के साथ में मैच करें और आपको परेशानी नहीं आए। ठीक है, अब आ जाइए मेरे भाई, मेंस का एक सवाल हम आपको कराते हैं। आपने अक्सर ऐसे अलजेब्रा में क्वेश्चन देखे होंगे, x + 1/16x की वैल्यू इतनी है और मेरे भाई ये पूछा गया है।
गौर से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्यूब है, x का क्या किया गया है, क्यूब किया गया है, यहाँ पर भी उसी तरीके से x का क्यूब किया गया है। लेकिन क्या यहाँ पर इसका जो मेरे भाई बेस है, x का तो क्यूब हो चुका है, लेकिन यहाँ पर 1 था, तो 1 का क्यूब तो मेरे भाई 1 होना चाहिए था, 16 कहाँ से आ गया? और यहाँ 16 का क्यूब 40 96 होना चाहिए था, तो 25 56 256 कहाँ से आ गया? मतलब इसमें झोल हुआ है। झोल कैसे हुआ है वो भी हम आपको समझाते हैं। कई बार अगर आपको क्वेश्चन में नहीं समझ में आए तो उसका एक इलाज है। आप देखो यहाँ पर सीधा सीधा क्वेश्चन में क्यूब हुआ है ना, तो आप ज़्यादा दिमाग मत लगाओ और आप भी मेरे भाई यहाँ पर क्यूब करो, ठीक है। आप क्यूब कैसे करोगे वो देखो। इस क्वेश्चन में जैसे यहाँ पर x प्लस, उसके पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा और एक डिफरेंस क्रिएट करवाना चाहूँगा जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। देखो, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू तुम्हें 3 दे दी जाए और एग्जामिनर तुम्हारा मेरे भाई x क्यूब प्लस 1/x क्यूब पूछे, तो आप यहाँ पर मेरे भाई क्या करते हो बताओ? आप यहाँ पर क्या करोगे? और अगर मैंने आपको कोई क्वेश्चन ऐसा दे दिया 2x प्लस 1/3x मेरे भाई, ठीक है, और यहाँ पर या उल्टा कर देते हैं, यहाँ पर जो है मैं आपको ये क्वेश्चन दे दूँ 3x प्लस 1 में मेरे भाई 2x, और इसकी वैल्यू हमने कितनी दे दी? इसकी वैल्यू हमने 3 दे दी, और मैं इसका क्यूब यानी 27x क्यूब और प्लस यहाँ पर 1/8x क्यूब मेरे भाई, यहाँ पर ये वैल्यू हम आपको पूछे, तो मेरे भाई क्या होगा? इन दोनों सवालों में डिफरेंस आपको पता है क्या है? लोग इस डिफरेंस को ही नहीं जानते हैं और इसी वजह से उनकी आए दिन गलतियां होते रहती हैं। इन दो सवालों में डिफरेंस बस इतना सा है कि यहाँ पर इसके ऊपर नीचे वाले टर्म के जो कोफिशिएंट है वो एक जैसे हैं और यहाँ इनके जो कोफिशिएंट है वो एक जैसे नहीं है। तो अगर कोफिशिएंट एक जैसे नहीं है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम आपको बताते हैं। इस केस में आप यहाँ पर क्या करते हो? इस केस में आप यहाँ पर जब निकालते हो मेरे भाई वैल्यू, तो आप ये बोलते हो सर देखो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की जो वैल्यू होगी वो हमारा होगा n क्यूब माइनस कितना होगा 3n, ठीक है। n के जगह पर आप लाते हो 3, 3 का क्यूब होता है 27 माइनस 9 हमारा 18 आ जाता है और कभी किसी को कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन इस केस में आप अपना आंसर कैसे लाएंगे? इस केस में आप अपना मतलब अगर आप ये चाहते हैं ना कि मैं इसका आंसर निकालूं, तो मैं आपको एक इलाज, एक सॉल्यूशन आपको बताता हूं। देखो, इसका मेरे भाई कोई दिक्कत की बात नहीं, ये n क्यूब माइनस 3n इसमें भी लगेगा क्योंकि अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आता है। लेकिन 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 ये जो लास्ट वाला टर्म होता है ना, इस लास्ट वाले टर्म में इसके कोफिशिएंट और इसके कोफिशिएंट का क्या कर देना? मल्टीप्लिकेशन कर देना मेरे भाई। बस ये लास्ट वाले टर्म में है ना, इनके कोफिशिएंट इसके कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट कितना है 3, तो वो कर देना, और इसका कोफिशिएंट 1/2 है तो वो मेरे भाई कर देना। असल में आप यहाँ भी वही काम कर रहे होते हैं, लेकिन कोफिशिएंट बराबर होने के कारण ये दोनों 2-2 होते हैं तो कट जाते हैं, 3-3 होते हैं तो कट जाते हैं, तो वहाँ पर आप गेस नहीं कर पाते हैं। बट यहाँ कोफिशिएंट बराबर नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पर इसका फर्क देखने को मिला है। आप यहाँ पर क्या करोगे? बोलोगे सर देखो यहाँ 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू कितना हो जाएगा? तो माइनस 3 इंटू 3 इंटू कितना? 3, और बट्टे में कितना? तो 2 हो जाएगा। अगर आप देखोगे 27 का आधा, तो 27 का आधा कितना होता है? 13.5, और जब हम इसमें से घटाएंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा? 13.5 आ जाएगा। उत्तर कितना आएगा मेरे भाई यहाँ पर? तो 13.5 आ जाएगा। क्लियर हो गया? ये n क्यूब माइनस 3n तो है, लेकिन उसके साथ में हमें उसके कोफिशिएंट्स का भी ध्यान रखना है, उनका भी सम्मान करना है, और इस तरीके से हमें हमारा उत्तर लेकर के आना है। ठीक है भाई। अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो सेम तरीके से यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है। अगर आप देखोगे तो ये बोलोगे गुरुजी x प्लस कितना दिया गया है? तो 1/16x दिया गया है, ठीक है, और ये बराबर है किसके? तो बराबर है 3 के। आप बस कुछ मत करो, अगर क्वेश्चन में यहाँ पर क्यूब किया गया है तो आप भी बस मेरे भाई क्यूब करो। तो यहाँ पर क्यूब करोगे तो इतना होगा, यहाँ पर 16 का जो क्यूब होता है वो मेरे भाई 40 96 होता है, और x का क्यूब हमारा इतना हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसका क्यूब करूंगा, तो इसका इतना बराबर क्या बोलूंगा? तो बोलूंगा n क्यूब माइनस 3 इंटू कितना हो जाएगा? n, और उसके बाद में जो कोफिशिएंट दिए गए हैं उसे गुना करना है। इसका कोफिशिएंट 1 है तो वो करूंगा, और इसका कोफिशिएंट 1/16 है मेरे भाई, तो वो करूंगा। अभी सिर्फ मैंने इतना लिखा है, क्यूब और क्यूब, n क्यूब माइनस 3n, और लास्ट में इनके कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई अगर वो बराबर नहीं है तब। ठीक है भाई। अब मैं जब देख रहा हूं तो यार यहाँ 16x क्यूब दिया गया है और मेरा कितना आया है? x क्यूब। तो मुझे क्या करना होगा? 16 से गुना।
ठीक है, समझ रहे हैं, मेरे पास में एक्स क्यूब है और यहां पर 16 एक्स क्यूब है। इट मीन्स यहां मुझे 16 से गुना करना है। तो अगर मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं यहां पर मेरे भाई सभी टर्म में गुना करता हूं, 16 से गुना करूंगा। यहां पर देखो आप है ना, इसमें हर जगह 16 से गुना करो। आप दोस्तों यहां पर भी 16 से गुना करो, आप यहां पर भी जो है वो 16 से गुना करो। ठीक है, ये पूरा पूरा जो आंसर आएगा ना, इसको भी किससे गुना करो, तो 16 से गुना करो। ठीक है, तो 16 इंटू एक्स क्यूब हमारा कितना हो जाएगा, 16 एक्स क्यूब हो जाएगा भाई। ठीक है, यहाँ पर 16 जब इसे काटेगा तो कितनी बार में, 256 बार में। यानी 16 का क्यूब जब 16 से कटेगा, 16 का स्क्वायर बचेगा, तो ये हो जाएगा 256 एक्स क्यूब। आप गौर से देखिए, वहीं मिल गया आपको जो आपको चाहिए था, मिल गया पूरा तरीके से। बस यही होता है। असल में क्या होता है, क्यूब निकाल के लास्ट में एग्जामिनर किसी से गुना कर दे, 16 से गुना कर दे, 8 से कर दे, 5 से कर दे, 6 से कर दे, तो क्या करोगे, बस वहां देखो किससे गुना हुआ है, उससे आप भी कर दो, बस बात खत्म। ठीक है भाई, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 3 का क्यूब कितना होता है, तो 27 होता है। और उस 27 से आकर के ये 16 क्या करेगा, तो मेरे भाई गुना करेगा। ठीक है, ये हमारा कितना है, तो 9/16 है। और ये 9/16 से आकर के ये भी क्या करेगा, तो मेरे भाई गुना करेगा। बेसिकली अगर हम देखेंगे तो हम बोल सकते हैं 16 का 7 गुना 112, 2 11 हाथ में, 16 दूना 32 और 11 43। इसमें से हमें 9 घटाना है, 423 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। जो पूछा था उसका उत्तर कितना है, 423। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। ठीक है, तो लास्ट क्लास मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर समेटने की कोशिश है। मैं ऐसा आपको नहीं करा सकता था कि मैं आसान आसान क्वेश्चन कराऊं और उसके दम पर आप जाओ और अब जा करके फिर पेपर में ये बोलो सर सवाल तो फंसा ही नहीं, हमारे सारे घंटे वेस्ट हो गए, हमारी सारी मेहनत वेस्ट हो गई। मैं जब भी कराऊंगा ना, एक लेवल थोड़ा ऊपर लेकर के चलूंगा, ताकि निचला लेवल जो आएगा तो वो आप समेट ही लोगे मेरे भाई, मुझे पता है। मैंने ऐसे ही नहीं कहा था कि ये 60 दिन 60 मैराथन का 2.2 वर्जन है, जहाँ पर वहाँ छोड़ा था उससे और भी ऊपर लेवल आपको देखने को मिलेगा। बस सर थोड़ा सा लेवल आपको अपना बढ़ा करके चलना होगा, समझ गए। अब यहां पर ये जो सवाल आ रहे हैं ये बड़े प्यारे सवाल हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स केस। रिवर्स केस क्या होता है जरा वो देख लीजिए। जैसे मैंने आपको अब तक क्या पढ़ाया, आप हेडिंग देखिए, यहां पर क्या लिखना है हमें, तो यहां पर मेरे भाई लिखना है रिवर्स केस। अब रिवर्स केस का थोड़ा सा हम आपको बैकग्राउंड समझाते हैं, रिवर्स केस बोलता क्या है। ठीक है भाई, मेरे यहाँ पर आप समझो, जैसे मैंने आपको क्या दे दिया, x + 1/x की वैल्यू, और मैंने कितनी बोल दी, 3 है। मैंने आपसे कहा यार x² + 1/x² बता दो कितना होगा, या x का पावर मेरे भाई 4 + 1/4 बता दो कितना होगा। ठीक है भाई, यहाँ पे या x का पावर 8 + 1/8 बता दो कितना होगा। आप लोग यहाँ पर क्या करते थे, तो आप लोग यहाँ पर ये सिखाते थे मुझे, ये बोलते भी थे आप लोग आपस में कि गुरुजी जब जब पावर का डबल किया जाता है तो पिछली वाली संख्या के होल स्क्वायर करके 2 घटा दो, तो ये कितना हो जाएगा, 7। फिर से पावर का डबल किया ना आपने, फिर क्या करो, फिर से इसका होल स्क्वायर से 2 घटा दो, कितना हो जाएगा, 47। फिर से आपने पावर का डबल किया तो आप इसके होल स्क्वायर में 2 कम कर दो, तो इसके होल स्क्वायर में 2 कम करोगे तो इसका होल स्क्वायर कितना होता है, तो बोलोगे सर 2209। तो अगर इसका होल स्क्वायर मेरे भाई 2209 होता है ना, उसमें से 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2207 हो जाएगा। ये सारा का सारा मेरे भाई आपने पढ़ रखा है, आपको सारे तरीके बखूबी पता हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अब मैं आपसे उल्टा पूछ रहा हूँ, और मैं आपसे उल्टा क्या पूछ रहा हूँ, मैं आपसे अब यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि बच्चे अगर मानो तुम्हारे पेपर में एग्जामिनर ने पावर 8 की वैल्यू दे दी है, लो, और तुमसे यहाँ पर क्या पूछ रहा है, पावर 8 की वैल्यू 2207 है, और यहाँ पर भाई मुझे तुम यहाँ पर क्या क्या बताओ, तो यहाँ पर 8 का आधा जैसे 4 होता है, तुम मुझे यहाँ पर इसकी वैल्यू बताओ कितना होगा। 4 का आधा मेरे भाई 2 होता है, तो तुम यहाँ पर इसकी वैल्यू बताओ कितना होगा। 2 का आधा 1 होता है, तो यहाँ पर तुम मुझे इसकी वैल्यू बताओ कितना होगा। अब आप बोलोगे गुरुजी कैसे निकलेगा, मतलब पावर डबल करना था, स्क्वायर करके 2 घटाते थे। अब मेरे भाई पावर को आधा करना है तो क्या करेंगे, तो मैंने ऊपर में हेडिंग क्या लिखा है मिश्रा जी बताइए, रिवर्स केस। रिवर्स का मतलब आप ये देखो, -2 का उल्टा क्या होता है, +2। तो यहां पर अगर आप -2 कर रहे थे ना, तो यहां पर क्या करोगे, +2 करोगे, यानी पिछली वाली संख्या में यहां पर 2207 में क्या करोगे, 2 जोड़ोगे। यहां पर आप स्क्वायर करते थे ना, तो यहां पर रूट करोगे भाई। बस मतलब पावर को आधा कर रहे हो ना, तो आधा कैसे आता है, 8 का रूट करने पर 4 आता है, 4 का रूट करने पर 2 आता है, 2 का रूट करने पर 1 आता है, इसीलिए यहाँ पर क्या करेंगे, रूट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा कितना मेरे भाई, तो 2209, और 2209 का जब रूट करेंगे तो ये होगा हमारा किसका, तो ये मेरे भाई 23 का होगा, सॉरी माफ करना, किसका होगा मेरे भाई, तो 47 का होगा।
ठीक है। फिर से यहां पर 4 का आधा कितना होता है? 2 होता है। तो अगर जब भी पावर को आधा करना है, लास्ट वाली संख्या में आपको 2 जोड़ करके रूट लगाना पड़ेगा। 49 का रूट कितना होगा? 7। जब भी पावर को आधा करना है, इसमें 2 जोड़ करके रूट लगाना होगा मेरे भाई। कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये लाइफ भर मेरे भाई मेरा ये कंसेप्ट याद रखना कि जब जब पावर को आधा करने की जरूरत पड़ेगी, 2 जोड़ करके रूट लगाते जाएंगे, हमारा आंसर आते जाएगा। ठीक है। अब मैं आपको इसके ऊपर में चंद सवाल करवा रहा हूं, थोड़ा आप लोग मेरा सहयोग करेंगे और उसके बाद में अपना आंसर बताएंगे। ठीक है भाई। मैं आपको डायरेक्टली यहां पर क्वेश्चन, देखिए जैसे आपको सबसे पहले क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा इसके साथ में रूबरू कराया जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए आपको क्वेश्चन में क्या पूछ लिया गया। सिलेक्शन पोस्ट का आपका ये सवाल है। ठीक है ना? बढ़िया क्वेश्चन। और 2024 में पूछा गया है। 24 छठे महीने में, अभी आपका 7वां महीना चल रहा है। 20 दिन पहले ये पेपर हुआ है। 20 दिन पहले का मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। पावर 2 से पावर 3 जानना है। जो बच्चे मेरे से रिकॉर्डेड बैच में या लाइव बैच में पढ़ते हैं उनको पता है, ऐसे सारे सवाल मैं करवाता हूँ और ये भी बोलता हूँ करवा रहा हूँ, पढ़ लो, पेपर में आएगा भाई। ठीक है। एक बच्चा कह रहा है क्वेश्चन हिंदी में नहीं हो सकता। बहुत भौकाल आदमी हो भाई तुम, हैं? इतने का मान दिया, इतने का मान पूछा, इसका तुमको क्या हिंदी चाहिए? अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री में कोई हिंदी होता है? जबरदस्ती बात है भाई। कुछ भी मतलब यहां पर इतना भी हिंदी प्रेमी मत बन जाओ कि कहानी खत्म हो जाए तुम्हारी। समझ में आ गया बात? गजब हाल है यार, मतलब क्या इसमें हिंदी देंगे हम? ठीक है। अब देखो, पावर 2 से पावर 3 पर जाने का कोई डायरेक्ट ट्रिक नहीं है मेरे भाई। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई दुनिया का डायरेक्ट शॉर्टकट नहीं बना है कि तुम्हें वहां पहुंचा दे। तुम्हें मेरे भाई सिलसिलेवार तरीके से आना ही पड़ेगा। अगर ये पावर 2 दिया गया है, तो अगर ये पावर 2 दिया गया है जो कि है 119, तो जब भी पावर को भाई आधा करते हो, तो क्या करोगे? 2 जोड़ करके रूट लगाओगे। तो इसमें 2 जोड़ दो और रूट लगा दो। 121 का रूट कितना होता है? 11 होता है। कितना होता है? 11 होता है। अब जब पावर 1 पता है तो पावर 3 भी निकाल सकते हो। और पावर 3 कैसे निकालोगे? तो बोलोगे गुरुजी n क्यूब माइनस कितना होता है? 3n होता है। यहाँ पर n का क्यूब, 11 का क्यूब कितना होगा? 1331 होगा। और 11 का 3 गुना मेरे भाई 33 होगा। कुल मिलाकर के 1298 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। तो ये बात हमको ध्यान में रखना है। और एक बात जो आपको ध्यान में रखना है वो ये कि आप वीडियो को भी लाइक नहीं किए हैं। ठीक है। आप लोग सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे भाई। ठीक है। और अपना प्यार और सपोर्ट बनाते रहिए। जहां जहां पर शेयर करना है वहां वहां पर आप शेयर करते रहिए। समझ गए मेरी बात को लेकर के? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है? अब आप यहाँ पर भी मेरे भाई वैसे ही देखिए, एक बढ़िया सवाल है सीपीओ का 2024 का। ये देखो 27 जून को पेपर हुआ है और आज मेरे भाई आपका 8 जुलाई है। 8 ही है ना आज? तो 8 जुलाई। आप सोचिए, आंसर की अभी 1-2 दिन पहले आया और ये भी क्वेश्चन हमने आपके 51 दिन 51 मैराथन में जोड़ दिया, इसी वजह से ताकि आप लोग एकदम हाईली अपडेटेड पढ़ें। तो आप यहाँ पर देखेंगे ना तो बोलेंगे सर ये देखो यहाँ पर 16x का पावर 4 है और 1/16x का पावर 4 है। ठीक है। और ये बराबर है किसके? 14159 के। अब देखो इसका रूट करो तो 16 का रूट हो जाएगा 4 और पावर 4 का आधा हो जाएगा 2 मेरे भाई। वैसे ही यहाँ पर रूट करो तो 4 और x स्क्वायर हो जाएगा। और जब भी पावर को आधा किया जाता है इसमें 2 जोड़ दो, तो यहाँ पर 14161 और इसका क्या करो? रूट करो। अब 14161 आपका किसका स्क्वायर होता है? बताइए। 14161 किसका स्क्वायर होता है? फटाफट मेरे भाई, अगर आपको नहीं अंदाजा है कोई बात नहीं, 14161 करिए, 2 की पेयर और रख रखिए, ये आपका 1 आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर ये किसके करीब में जाएगा? अगर हम देखें यहाँ पर तो आपका 121 हो सकता है क्या यहाँ पर? ठीक है। 144 हो जाएगा ना मेरे भाई। 119 का होगा आपका यहाँ पर। ये कितने का होगा? 119 का होगा आपका। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है, अगर किसी को निकालना मेरे भाई नहीं आता है तो आप लोग मेरा कैलकुलेशन का सीरीज देख सकते हैं। वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए यूट्यूब पर करवा रखा है। उसमें स्क्वायर रूट निकालना बता रखा है। सिंपल यूट्यूब पर टाइप करोगे हाउ टू कैलकुलेट स्क्वायर रूट बाई आदित्य रंजन सर, मेरे भाई मेरी वीडियो आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 119। ठीक है। फिर यहाँ पर इसका आधा करो, 4 का रूट करोगे तो 2 आएगा और मेरे भाई एक्स स्क्वायर का रूट करोगे तो इतना। वैसे ही 4 का रूट करोगे 2 आएगा, एक्स स्क्वायर का रूट करोगे इतना। जैसे पावर को आधा करोगे क्या करोगे? वापस से इसमें 2 जोड़ करके रूट लगा दोगे तो ये हो जाएगा 121, जिसका करने पर आएगा 11। ऑप्शन नंबर बी आंसर है। अब सोचो जिस बच्चे को नहीं पता है, ठीक है, वो मेरे भाई जीवन में कभी ये 3 लाइन में समेट पाएगा? नहीं समेट पाएगा। खेलेगा पेपर में, और पेपर में वो खेलेगा, एग्जाम में उसको खिलाएगा, वहीं पर उसकी कहानी खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी मेरे भाई। समझना पड़ता है ना आप लोगों को ये छोटी छोटी चीजें। ये कंसेप्ट जब तक आप लोग नहीं पढ़ेंगे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, बता रहा हूं मैं।
ठीक है, जब तक आप नहीं पढ़ेंगे आपका मेरे भाई सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं सर जो आपको ध्यान में लेकर के चलनी है। अब यहाँ पर भी सेम उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर आपका 9 है और मुझे नहीं लगता है कि आपको कभी दिक्कत आएगी। अब क्वेश्चन नंबर 9 हम आपको बताते हैं, लेकिन 9 बताने के पहले एक छोटा सा पॉइंट हम आपको बताएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कल के दिन यहाँ पर आपका पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, और पेपर में क्वेश्चन क्या आ जाता है वो देखिए। पेपर में आपका क्वेश्चन ये आ जाता है कि पावर 4 की वैल्यू कितनी है, तो पावर 4 की वैल्यू 119 है। ठीक है, पावर 4 की वैल्यू 119 है और मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, तो मुझे यहाँ पर x प्लस 1/x मेरे भाई नहीं चाहिए। मुझे जो चाहिए वो चाहिए मेरे भाई x माइनस 1/x। मैं यहाँ पर क्या करूँगा? ठीक है, मुझे यहाँ पर ये वाला वैल्यू चाहिए। तो क्या कोई ऑप्शन है? अब 99% बच्चा क्या करता है, 4 का आधा 2 करता है, 2 का आधा 1 करता है, यहाँ पर आता है, ब्रिजिंग लगा करके यहाँ पर जाता है। मतलब वो पहले ऐसे आएगा और फिर यहाँ पर ऐसे जाएगा। मेरे भाई तुम डायरेक्ट भी तो जा सकते हो। अब डायरेक्ट कैसे जाओगे वो हम सिखा रहे हैं, देखो। ठीक है, पढ़ा करो भाई साहब, लॉजिक से पढ़ा करो। यहाँ पे स्मार्ट अप्रोच, बस यही है सिलेक्शन का एकदम मेरे भाई मूल कंसेप्ट यहाँ पे। ठीक है, आप बोलेंगे सर देखिए 4 का आधा कितना होता है, 4 का आधा 2 होता है। हम आपकी बात मान गए। और जब भी हम आधा करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, 2 जोड़ते हैं और हम क्या करते हैं, रूट लगाते हैं। तो यहाँ 121 का रूट हमारा कितना हो जाएगा, 11। लेकिन खबरदार मेरे भाई, यहाँ से समझो, यहाँ से 2 रास्ते निकलते हैं, 2 गली निकलती है। एक तुम्हारी जाती है प्लस के घर पे यहाँ पे, और दूसरी जो जाती है वो जाती है माइनस के घर पे। याद रखना, अगर मेरे भाई प्लस के घर पे तुम्हें जाना है, किसके घर पे जाना है भाई, प्लस के घर पे जाना है, तो प्लस के घर पे जाना है तो यहाँ पर इसमें तुम्हें क्या करना होगा, 2 जोड़ कर के रूट लगाना होगा। और अगर माइनस के घर पे जाना है तो पिछले वाले में 2 घटा करके रूट लगाना होगा। यानी ये इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो रूट अंडर 13। और यहाँ पर मेरे भाई 9 का कितना हो जाएगा, 9 का रूट मेरे भाई 3 हो जाएगा। ये समझना पड़ेगा मेरे भाई, आपको ये कंसेप्ट सीखना पड़ेगा कि अगर मुझे यहां से जाना है प्लस में तो 2 जोड़ करके रूट, और यहां से जाना है माइनस में तो 2 घटा करके रूट। आज मेरे भाई आपका जो सवाल है वो कुछ उसी प्रकार से आपके पेपर में पूछा गया सिलेक्शन पोस्ट में, आपको देना है उत्तर। आप यहां पर बोलेंगे गुरुजी समझिए मेरी बात को, ये जो हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² है ना, ये हमारे पास में 18 है। ठीक है, मैं जब यहां देख रहा हूं तो माइनस दिया गया है। x³ माइनस 1/x³ तो मेरे भाई तभी निकालोगे ना जब x माइनस 1/x पता हो। और माइनस निकालने के लिए क्या करोगे, बोलोगे सर देखिए 2 रास्ते खुलते हैं, एक यहाँ पर प्लस वाला, दूसरा यहाँ पर माइनस वाला। अगर मुझे यहाँ पर माइनस निकालना है तो मुझे क्या करना होगा, इसमें से यहाँ पर 2 घटा करके और तब रूट लगाना होगा। 16 का रूट आ जाएगा 4, और जब 4 आ गया तो फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर जो है मतलब अपनी रेल की पटरी पहले ही बदल लो, बाद में क्यों बदलनी। तो बोलोगे सर ये जो वैल्यू होती है क्या होती है, तो बोलोगे सर ये होता है n³ और प्लस होता है हमारा 3n। ठीक है, तो 64 में 12 जोड़ दोगे आ जाएगा 76। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। कौन ऐसी चीज़ है जो हम आपको नहीं पढ़ाएं, बताओ। सब कुछ तो पढ़ाए हैं ना, पिछले 3 क्लासेस में हर एक बात सिखाए हैं। आज मेरे भाई कहीं पर भी बच्चा मिल रहा, सीधा एक बात, सर मज़ा आ रहा है 51 दिन 51 मैराथन में। ठीक है, बहुत बढ़िया लग रहा है, सारे के सारे एप्लीकेशन के बच्चे हैं, कहीं के भी हैं सर, बहुत तगड़े तरीके से रिविजन हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इस दौरान मेरे भाई एक बात बस आप लोगों को ध्यान रखनी है, और वो ये कि आपके पास में फॉर्मूला बुक होनी चाहिए। ठीक है, एक तरफ मैं पढ़ा रहा हूँ, दूसरी तरफ पूरा का पूरा रिवीजन यहाँ से कर लेना। और अगर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो हमारे सीजीएल वैरियर वाली किताब से सारे सवाल लगा लेना। अभी CHSL का पेपर है, CPO का पेपर है, या कोई भी है, सारा क्वेश्चन मेरे भाई यहीं से आ रहा है आप लोगों का। इससे बाहर बहुत ज़्यादा कंसेप्ट नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो पूरे 2-3 सालों का जो निचोड़ था हमने SSC का, वो इसके अंदर में दे दिया। एक बढ़िया किताब बनाई जो कि बहुत ज़्यादा मोटी नहीं रखी हमने, क्योंकि हमें पता था कि आखिरी के 60-70 दिनों में अगर बच्चों को प्रैक्टिस करना है तो उनके लिए एक ऐसी मेरे भाई हैंडी किताब हो जो 40-45 दिन में वो ख़त्म कर पाए, और ये सीजीएल वैरियर आपको मौका देती है। 210 रुपये में ये किताब आप मंगा सकते हैं और इसको 2 बार आप ख़त्म कर सकते हैं अपने पेपर के पहले। ठीक है, इसमें डे वाइज आपको दिया गया है कि आप किस तरीके से अपने टॉपिक्स को ख़त्म करेंगे, तो इसको प्रैक्टिस करने के लिए इसे मंगा लेना। और अगर आपको नोट्स या सारी चीज़ें रिवाइज करनी है तो उसके लिए मेरे भाई आप जो है आपकी ब्रह्मास्त्र यानी फॉर्मूला बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उससे पढ़ लेना। इसमें मतलब मैंने है ना सारे
कंसेप्ट डाल रखे हैं। जैसे अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, पावर को आधा करने पर ये होगा, डबल करने पर ये होगा, सारे मैंने शॉर्ट ट्रिक्स इसके अंदर में डाल रखे हैं, अपने क्लास के सारे नोट्स डाल रखे हैं, कैलकुलेशन की टेक्निक बता रखी है। तो ये थ्योरी प्लस कंसेप्ट वाली किताब हो जाती है, और ये सिर्फ प्रीवियस ईयर की बुक है जहाँ पर प्रैक्टिस करना होता है। कोई बच्चे का सारा कंसेप्ट क्लियर है, वो यहाँ से मेरे भाई प्रैक्टिस करे। जिसके कंसेप्ट और प्रैक्टिस दोनों की दिक्कत है, वो इसे मंगा करके करे। ठीक है, आप मेरे भाई यहाँ पर जो है दोनों मंगा करके अपनी बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। अब आखिरी क्वेश्चन पावर के आधा के ऊपर में, और ये बना दिया तो समझ लो कि मेरा पूरा पूरा पढ़ाया हुआ सवारत हो गया मेरे भाई। आप इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। सर 2023 में सिलेक्शन पोस्ट में पूछा गया सवाल, पावर 4 से 1 पर आना है, और मुझे लगता है हर बच्चा इसका आंसर दे पाएगा, बता दो मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा सर ये पावर 4 है। अगर हम पावर 4 की बात करेंगे, ये 79 है। जब भी आप 4 का क्या करते हो, आधा करते हो, तो ये मेरे भाई 4 का आधा क्या होगा, तो पावर का जब भी आधा करोगे तो क्या करोगे, तो बोलोगे सर 2 जोड़ करके रूट लगाते हैं। 81 का रूट कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ से मुझे माइनस में जाना है, मतलब बोला था ना 2 रास्ते होते हैं, प्लस की तरफ अलग जाता है, माइनस की तरफ अलग जाता है। तो अगर तुम्हें यहाँ पर माइनस की तरफ जाना है तो क्या करोगे, तो बोलोगे सर 2 घटा करके, और तब क्या करेंगे, रूट लगाएंगे, यानी रूट 7 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर देवसेना। ठीक है, रूट 11 बोल रहे ना, बहुत मार मारेंगे जान लो यहाँ पे। ठीक है, इतना बढ़िया पढ़ा रहे हैं तब कह रहा है रूट 11, बताओ, नालायक हो रखा है पूरा का पूरा। अब क्वेश्चन नंबर 12 मेरे भाई देखो उसी कंसेप्ट पर है, सीजीएल 2023। आपको लगता है नहीं आता है, देख लीजिए पिछली बार का प्री का क्वेश्चन है सर, अलजेब्रा का ही सवाल है। आप अपना लेवल प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, ये आपकी गलती है। जो पढ़ करके जाएगा सिलेक्शन उसी का होगा। ठीक है ना, मतलब वो एक डायलॉग है ना, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, वहीं बनेगा जो हकदार होगा। तो यहाँ उल्टा अप्लाई होता है। यहाँ पर मेरे भाई अब वो नहीं बनेगा जो खाली मैराथन के दम पे और छोटे मोटे ट्रिक के दम पे पेपर में तो चला जाए। सिलेक्शन उसी का होगा जिसके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, नहीं तो पेपर में जाके लेवल निकलेंगे, वो वाली कहानी है। आइए सर पढ़िए, इस सवाल का उत्तर दीजिए। सॉरी, आओ भाई आंसर दो। तो क्या बोलोगे, बोलोगे गुरुदेव देखिए 4 से 7 का कोई शॉर्टकट नहीं होता, 4 से 1 पर आना होता है। तो ये मेरा पावर 4 है जिसकी वैल्यू 142 है। जब मैं इसका आधा करूंगा तो मुझे मिलेगा पावर 2। ठीक है, और पावर 2 निकालने के लिए इसमें 2 जोड़ेंगे तो 144 हो जाएगा, और रूट कर देंगे तो 12 हो जाएगा। फिर पावर 2 से फिर पावर 1 पर आने के लिए मैं सर यहाँ पर क्या करूँगा, तो पावर 2 से पावर 1 पर आने के लिए फिर से इसमें क्या करूँगा, मैं इसमें मैं 2 जोड़ करके इसका रूट लगाऊंगा, जो कि मेरे भाई आ जाएगा रूट अंडर 14। ठीक है, अब मेरे भाई पावर 1 मेरे पास में आ रखा है, पावर 7 मुझे निकालना है। कैसे निकलेगा, तो देखिए जिस तरीके से आप यहाँ पर x का पावर 5 के लिए आप पढ़ते हैं और समझते हैं, तो पावर 5 निकालना होता है तो क्या करते हैं, आप 2 वाले का गुना करते हैं। किसके साथ में करते हैं, तो आप 3 वाले के साथ में करते हैं, और उसके बाद में क्या माइनस करते हैं, तो उसके बाद में आप 1 वाले को माइनस करते हैं। मेरे भाई यहाँ पर बस आपको एक और काम करना है। मैंने 5 तक आपको पढ़ा रखा है, मैंने 7 कभी नहीं पढ़ाया, मैं आपको 7 का भी डायरेक्ट ट्रिक दे रहा हूँ। 5 निकालने के लिए 2 × 3 6, 6 में से 1 जाता है तो 5 आता है। तो मेरे भाई या फिर 2 + 3 ऐसे करके, तो यहाँ पर अगर आपको 7 निकालना है, तो 7 निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 7 निकालना है तो मेरे भाई आपको 3 वाले से गुना करना पड़ेगा। और 3 वाले को किससे गुना करना पड़ेगा, 3 वाले को मेरे भाई 4 वाले से गुना करना होगा, और 3 × 4, और उसमें से क्या घटाना होगा, उसमें से मेरे भाई 1 घटाना होगा। याद रखना मेरे भाई, समझ गए। मतलब 5 जो होता है 2 + 3 5, उसमें से 1 घटा दो। 7 होता है 3 + 4 7, 1 घटा दो। इस तरीके से करके 3 और 4 को गुना करके 1 घटाना है। तो अगर आपको यहाँ पर x का पावर दोस्त यहाँ 7 + 1/x का पावर 7 चाहिए, तो उसके लिए आपको मेरे भाई यहाँ पर 3 वाले को गुना करना होगा, और किसके साथ में गुना करना होगा मुन्ना, 4 वाले के साथ में। ठीक है, और उसके बाद में उसकी जो वैल्यू आएगी उसमें से 1 वाला माइनस करना होगा। आप यहाँ गौर से देखो आपके पास में कौन कौन सा डेटा है। 1 वाले का डेटा कितना है, रूट 14, तो आप यहाँ पर रूट 14 लिख दो। आपके पास में सारा डेटा मौजूद है, इसके पास में रूट 14 है तो वो लिख दो। पावर 4 की वैल्यू कितनी है, शुरू में 142 है, आप मेरे भाई यहाँ पर वो भी लिख दो। अब उसके बाद में पावर 3 का मान, पावर 3 का मान बताने की जरूरत है यार, ये बताओ जब 1 का मान पता है तो पावर 3 कैसे निकालेंगे, n³ - 3n, n³ - 3n, n³ - 3n। तो जब पावर 1 की वैल्यू इतनी है तो पावर 3 का मान कितना होगा, तो बोलोगे गुरुजी यहाँ पर ये हो जाएगा n³ और माइनस हो जाएगा 3 × n हो जाएगा। समझ गए, ये सर यहाँ पर आप पूरा का पूरा तांडव मचा देंगे।
पावर 1 का मान इतना है, पावर 3 का मान n क्यूब माइनस 3n हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू, ये इसकी वैल्यू। 14 का क्यूब कितना होगा, 14 रूट 14 रूट 14 रूट 14 यानी 196 रूट 14। समझ गए? रूट 14 का क्यूब का मतलब क्या होता है, 14 इंटू कितना, 14 मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर रूट 14 इंटू हमारा रूट 14 इंटू हमारा रूट 14, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 14 रूट 14 कितना हो जाएगा, 14 रूट 14 हो जाएगा। तो बोलोगे 14 रूट 14 में से 3 रूट 14 निकाल दो तो कितना हो जाएगा, 11 रूट 14 हो जाएगा। इसमें से क्या करेंगे, 142 का गुना और 1 रूट 14 बाहर विराजमान है। 11 का गुना करने का ट्रिक, 2 लिखो, 2 में पड़ोसन 4 को जोड़ो, 4 में पड़ोसन 1 को जोड़ो और ये रखो 1562 रूट 14, और 1562 रूट 14 में से 1 14 घटा दो तो 1561 रूट 14 कौन सा ऑप्शन में है बाबू, तो बोलोगे गुरुजी ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। तो ये फाइनली अब आपका पूरा का पूरा निचोड़ था, जिसके अंदर में आपने काफ़ी सारे कंसेप्ट सीखे। इस एक सवाल ने काफ़ी रिवीजन करवाया आपको, इसने ये सिखाया कि कैसे 4 से 1 पर आना होता है, आपने इसको मतलब इसने आपको ये भी सिखाया कि 7 को कैसे निकालना होता है। तो एक क्वेश्चन के अंदर में 2 सवाल फिट थे, और आप लोग जल्दी से 10,000 लाइक पहुंचाइए फटाफट, तभी हम आपको आगे थोड़ा और लेकर के चलेंगे। भूल जाते हैं आप लोग लाइक करना पढ़ने के चक्कर में। कहा था ना लाइक और शेयर का मोर्चा आप संभाल लो, पढ़ाने का मोर्चा हम संभाल लेते हैं। बताओ, बीच बीच में बताना पड़ता है यार, गलत कर रहे हो ना, बताओ हैं? बहुत बढ़िया। एक बच्चा कह रहा है सर एक बार 7 वाले पर एक और एग्जाम्पल दे दो। मेरे भाई 7 वाले पर है ना, देखो बड़ा सिंपल फंडामेंटल है, 3 इंटू 4 माइनस 1 बस। ठीक है, मतलब 3 वाले का गुना 4 वाले के साथ में 1 वाला घटा देना है बस। ठीक है, ध्यान रखेंगे मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, मतलब आप ऐसे समझो ना, 5 का निर्माण कैसे होता है, 2 और 3 से, तो 2 जमा 3 5, 1 घटाओ। 7 का निर्माण 3 और 4, 1 घटाओ। हमेशा ऑड पावर को ऐसे तोड़ना कि आपस में 1 का डिफरेंस हो। 9 है 4 5 में, 4 5 में, 4 5 में और 1 घटा देना, ऐसे मेरे भाई होता है। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखो, अब कुछ इस तरीके के सवाल होते हैं, x की वैल्यू तुम्हारी दी है और यहाँ पर मेरे भाई इसका मान पूछा है। कैसे करोगे पता है, बहुत आसान है। ठीक है, आप यहाँ पर देखो मेरे भाई क्वेश्चन में आप कैसे करोगे, तो आप बोलोगे सर देखिए आज के बाद हम आपको एक छोटी सी बात सिखाते हैं। कभी भी अगर आपके सामने कोई ऐसा सवाल आ जाए, देखो x की वैल्यू जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, और किस फॉर्मेट में आ सकता है मैं आपको ये भी बता रहा हूँ। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन में आपका ऐसे आ सकता है। ठीक है, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा कैसे बताऊं। ठीक है, आप ऐसे मान करके चलो कि ये कुछ आपका हो सकता है 4 माइनस रूट 15 हम ले सकते हैं। चलिए मान लीजिए हम आपके सामने ये ले लिए कि x की वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर 4 माइनस रूट 15 मैंने ले लिया। अब मेरे सामने 2 तरह का क्वेश्चन उत्पन्न होगा, एक x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान बताओ और एक x माइनस 1 अपॉन एक्स का मान बताओ। तो मेरे भाई याद रखना कभी भी जीवन में, ठीक है, कि अगर इन 2 लोगों का स्क्वायर का डिफरेंस कितने का होगा, 1 का। अगर इन 2 लोगों में स्क्वायर का डिफरेंस कितने का होगा, 1 का। बीच में यहाँ पर एक बार प्लस कर लो। अगर इन 2 लोगों में स्क्वायर का जो डिफरेंस होगा वो 1 का होगा। ठीक है, तो आप मुझे बताओ यहाँ पर 4 का स्क्वायर कितना, 16, रूट 15 का स्क्वायर कितना, 15। ये कौन सी संख्या है, तो बड़ी वाली। ये कौन सी संख्या है मेरे भाई, तो छोटी वाली। तो अगर इनके स्क्वायर का डिफरेंस 16 और 15 का डिफरेंस 1 का होगा, तो उस केस में आप यहाँ पर अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स निकाल रहे हो तो आपको मेरे भाई बड़ी वाली का डबल करना है। किसका करना है, बड़ी वाली का डबल। बड़ी वाली का डबल का मतलब यहाँ 4 का डबल कितना होता है, तो 8 होता है। और अगर आपको x माइनस 1 अपॉन एक्स निकालना है तो आपको छोटी वाली का डबल करना पड़ेगा, यानी आपको मेरे भाई 2 इंटू स्मॉल करना पड़ेगा। ये मेरा ट्रिक है, मेरा खुद का बनाया कंसेप्ट है, आप याद करना। छोटी वाली कितनी है, रूट 15, तो यहाँ पर आंसर आपका 2 रूट 15 हो जाएगा, बात खत्म। कभी भी भविष्य में ऐसा सवाल आ गया जहां पर 2 संख्याओं के स्क्वायर का डिफरेंस 1 का होता है, तो प्लस निकालने के लिए बड़ी वाली का डबल, माइनस निकालने के लिए छोटी वाली का डबल। ठीक है, आप यहाँ पर सर एक और क्वेश्चन देख लीजिए, और मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चे इसका आंसर दे देंगे। आप लोगों के सामने यहाँ पर हम ये सवाल दे रहे हैं, और ये मेरे भाई कुछ इस प्रकार है कि x की वैल्यू 3 जमा 2 रूट 2 है मेरे भाई। और मेरा सवाल आप लोगों से ये है, क्वेश्चन नंबर 1, x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान कितना होगा। सॉरी, ये x प्लस 1 अपॉन एक्स नहीं है, ये x की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है, तो x की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 1, x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 2, x माइनस 1 अपॉन
एक्स का मान कितना होगा। और उसके बाद में मैं चाहूँ तो इस पर काफ़ी सारे क्वेश्चन सेट कर सकता हूँ, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर मैं आपसे पूछ सकता हूँ। यहाँ पर मैं चाहूँ तो इसके आगे और पूछ सकता हूँ एस क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब। तो जाहिर सी बात है, अगर ये पता चल गया तो ये निकाल लोगे, ये पता चल गया तो ये निकाल लोगे, तो ये बड़ी चीज़ तो है नहीं। तो बस मुझे यहाँ पर जो है सिर्फ इन दो लोगों का उत्तर दे दो। तो पहली बात यहाँ पर क्या बोलोगे मेरे भाई मेरे मित्र, यहाँ पर आप बोलोगे सर इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटाओ, 1 आ रहा है, 3 का स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 8, 9 में से 8 गया तो 1 आ रहा है। तो अगर 1 आ रहा है तो प्लस निकालना है तो इसका डबल करो, 3 का डबल 6, और अगर माइनस निकालना है तो इसका डबल करो, 2 रूट 2 का डबल कितना हो जाएगा, 4 रूट 2 हो जाएगा। ये समझ लीजिए बस आप यहाँ पर। ठीक है, ये मेरा कंसेप्ट है, आपको पढ़ना है बहुत अच्छे तरीके से। आज मेरे भाई जब बात आई इस क्वेश्चन को करने की, वहीं तो करना था। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, और 4 चौके 16 इंटू 3 कितना होता है, 48। 49 में से 48 घटाने पर कितना आता है, 1 आता है। डिफरेंस कितने का भाई, 1 का। और अगर 1 का डिफरेंस आ गया ना मुन्ना, तो याद रखना x प्लस 1 अपॉन एक्स क्या करोगे, तो सीधा बड़े वाले का डबल। 7 का डबल कितना हो जाएगा, 94। और जब भी मेरे भाई यहाँ पर पावर को डबल करते हो ना भाई, जब भी पावर को डबल करते हो, इसके होल स्क्वायर में से, इसके होल स्क्वायर में से क्या करना, 2 घटा देना। 196 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा, 194। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देव से ना आंसर है भाई। बाकी एक और बात मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, और वो ये कि अगर पेपर में आपको रिस्क लेना होगा, कभी समय कम हुआ आपके पास में, मैंने शब्द इस्तेमाल किए हैं रिस्क और कम समय। कम समय में अगर आपको रिस्क लेना होगा तो मैं 1000 बार आप लोगों को बता चुका हूँ कि यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर में 99.9% केस में वही आंसर होता है जिसमें 2 जोड़ने पर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। 2 जोड़ो 197 नॉट परफेक्ट स्क्वायर, 2 जोड़ो 198 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 2 जोड़ो 199 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 2 जोड़ो 196 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स अगर एक नॉर्मल नेचुरल नंबर आता है, रूट वूट में नहीं आता है, रेशनल नंबर नहीं आता है, उस केस में मेरे भाई स्क्वायर वाला हमेशा क्या होता है, वही संख्या जिसमें 2 जोड़ने पर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इस सवाल को धुआं धुआं भी कर सकते थे, किससे, ऑप्शन से। आ जाओ इसी के ऊपर में एक और क्वेश्चन है फिर से मेरे भाई, और मेरा दिल कहता है आप लोग इसको बना लोगे, विद इन सेकेंड्स बना लोगे, हमने सिखाया ना, बना लोगे। आप देखो यहाँ पर 7 का स्क्वायर 49 और इसका स्क्वायर 48, 49 में से 48 जाएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर क्या बोलोगे, बोलोगे गुरुजी p प्लस 1 अपॉन पी, और p प्लस 1 अपॉन पी क्या होगा, तो बड़े वाले का डबल, मतलब कितना हो जाएगा, 14। और मुझे पता क्या करना है, तो एक बार पी क्यूब से इसमें डिवाइड करो तो हो जाएगा तुम्हारा पी क्यूब, एक बार पी क्यूब से इसमें डिवाइड करो तो हो जाएगा मेरे भाई पी क्यूब से इसमें डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 1 अपॉन पी, और पी क्यूब से इसमें डिवाइड करो तो 1 अपॉन पी क्यूब हो जाएगा। इसको थोड़ा विस्तृत रूप से थोड़ा जो अरेंज कर लीजिए, तो यहाँ पर p प्लस 1 अपॉन पी को एक साथ रख लीजिए, और यहाँ पर पी क्यूब और 1 अपॉन पी क्यूब को आप यहाँ पर एक साथ रख लीजिए। आपको मेरे भाई एक बात पता है क्या, तो p प्लस 1 अपॉन पी कितना है, तो 14 है, तो आप इसको रख लीजिए मेरे भाई। अच्छा, जब इसका मान 14 है तो इसका कितना होगा, एन क्यूब माइनस 3n, याद है या भूल गए, क्या बोलोगे सर, तो बोलोगे सर यहाँ पर एन क्यूब हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 3 इंटू एन हो जाएगा सर। ठीक है, अब यहाँ देखते चलिए, कोई परेशानी की बात नहीं है। ये 42 है, और 42 में से यहाँ पर देखो 14 माइनस 42 कितना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 14 माइनस 42 हो जाएगा मेरे भाई माइनस का 28, और 14 का क्यूब कितना होता है, जल्दी से बताइए मिश्रा जी, 14 का क्यूब कितना होता है, आप लोग बताओ मेरे भाई कितना होता है जल्दी से। 2744 नहीं होता है, कंफर्म हो, पक्का बताओ मेरे भाई, 14 का क्यूब कितना होता है जल्दी से, बहुत शानदार। 20 तक का क्यूब तुम लोग को नहीं याद है, कैसे जीवन पार होगा रे तुम लोग का है, बताओ। 2744, तो यहाँ पर सीधा सीधा बोलेंगे सर ये हमारा हो जाएगा 27 यहाँ पे, और 14 से 8 गया 6, और मेरे भाई यहाँ पर 16, कुल मिलाकर के कितना होगा, 27 और 16 हमारा कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है। ऐसा नहीं है कि हम डिजिटल सम नहीं लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, बट वो मेरी लास्ट प्राथमिकता होती है। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन में देखते ना, आप यहीं पर डिजिटल सम लगाते हैं। मानो कोई बच्चा है कैलकुलेशन से बहुत घबरा रहा है, डर रहा है, तो पहले एक काम करो, सारे ऑप्शंस के डिजिटल सम निकालो। 6 2 8 और 1 9 खत्म, कितना आ गया, 7, 7 और 2 9 खत्म, 7 आ गया मेरे भाई। लो लगा ही नहीं पाओगे, डिजिटल सम खत्म हो गए यहीं पे। ठीक है, दो ऑप्शंस के डिजिटल सम सेम आ जाते हैं, नहीं लगा पाता है आदमी।
ठीक है। फिर यूनिट डिजिट का सहारा लेते और पता नहीं 10 तरह के कर्म कांड करते, रहने दो मेरे भाई। यहाँ पर सिंपल सिंपल अपना जो है कैलकुलेशन जिंदाबाद है, आबाद है, वही करना है और ध्यान रखना है। जिनको 20 तक का यहाँ पर क्यूब नहीं याद है वो याद कर लेंगे, नहीं तो पेपर में गंदा लपेटे जाओगे, मैं बता रहा हूँ। अब ये देखो तुम्हारा क्वेश्चन मेरे भाई, 1 सेकंड का ये सवाल है और डर आपको इतना ज़्यादा लगता है। आप बताइए, आप अगर देखेंगे ये आपकी x की वैल्यू और ये आपकी y की वैल्यू, मेरे भाई ये जो y है ना, ये जो y है ये x का ही तो उल्टा है। आप देखो, ऊपर वाली चीज़ को नीचे ला दिया गया है, नीचे वाले को ऊपर भेज दिया गया है, तो इसको उल्टा नहीं कर दिया गया है? बताइए आप लोग, उल्टा किया गया है कि नहीं? यानी कहीं ना कहीं जो y है मेरे भाई वो क्या है, तो x का उल्टा, और x अपॉन 1 का उल्टा कितना होता है, तो 1 अपॉन x होता है। इसका उल्टा कर दो तो कितना, 1 अपॉन x हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं y जो है वो x का उल्टा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं x को मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 1 आ जाएगी। एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई, तो यहाँ पर जो है वो मेरे भाई 1 आ जाएगी। अब जो ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया, ये सवाल किस में कन्वर्ट हो गया वो देखो, एक्स स्क्वायर है तो वो हमारा रहेगा, ये जो वाई का स्क्वायर है तो y का मतलब 1 अपॉन एक्स, तो यहाँ पर y का स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा, तो 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, माइनस कितना होगा 1 के, ठीक है। फिर यहाँ पर जो तुम्हारा एक्स स्क्वायर है तो वो मेरे भाई रहेगा, y स्क्वायर का मतलब कितना होगा, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और माइनस कितना होगा मेरे भाई, प्लस कितना होगा, 1 होगा, ठीक है ना। याद रखना है, जो y है दिखने में यहाँ पर y दिख रहा है, ये y नहीं है मेरे भाई। y यहाँ पर क्या है, तो आप यहाँ बोलोगे सर देखो ये y नहीं है तो x का उल्टा है, यानी y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। अगर ले गए तो एक्स वाई का मान 1 हो जाएगा, एक्स वाई का मान कितना हो जाएगा, 1। तो जहां जहां एक्स वाई था -1 + 1 तो -1 + 1, और y की वैल्यू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब बात यहाँ पर आती है, एक बच्चा कह रहा है सर 14 गलत है। कहाँ से बाबू गलत किए बताना जरा, पी क्यूब प्लस पी प्लस 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन पी क्यूब, बढ़िया तो लिखे भाई। एन क्यूब माइनस 3n किए 27 44 में से मेरे भाई यहाँ पर काहे घबरा जाते हो यार, ठीक है। सही है बिल्कुल यार, तुम्हें नहीं आता तो इसका मतलब गलत ही कर दिया हमने, ऐसे थोड़ी होता है, ठीक है। अब यहाँ देख लो भाई, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पता करने के लिए मुझे x प्लस 1 अपॉन एक्स पता करना पड़ेगा, ठीक है। मुरारी अधिकारी बच्चा एक बार भी मत लिखना इसके बाद की गलत है, सही किया हमने, तुम क्रॉस चेक करो अपने आप को। तो अगर मानो x की वैल्यू आपके पास में यहाँ पर ये है, तो आप कैसे क्या करोगे, मैं आपको प्रोसीजर बताता हूँ, समझो मेरे भाई। थोड़ा घबरा जाते हो ना आप लोग, आप लोगों को घबराना नहीं है, ठीक है। आपके पास में यहाँ पर ये वैल्यू दिया गया है, आप इसका रेशनलाइजेशन करो। रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए ऊपर में आपको क्या दिया गया है, √5 और माइनस √4 का मतलब कितना होता है, आप 2 लिख सकते हैं चाहे तो। नीचे में क्या है, तो √5 प्लस मेरे भाई कितना है, 2 है। अगर आपको इसको रेशनलाइज करना है तो बच्चे मल्टीप्लाई करो किसके साथ में, तो यहाँ नीचे जो दिया गया उसके उल्टा साइन के साथ में, यानी √5 - 2, और यहाँ कितना हो जाएगा, √5 - 2 के साथ में, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो √5 - 2 को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया तो √5 - 2 का यहाँ पर हो जाएगा होल स्क्वायर, और मेरे भाई यहाँ नीचे क्या होगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, क्योंकि a प्लस b को a माइनस b के साथ करेंगे, a का स्क्वायर 5 और 2 का स्क्वायर 4, 5 - 4 कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ देखो, a का स्क्वायर कितना होगा, इतना, 2 का स्क्वायर कितना होगा, इतना, और माइनस कितना होगा, 2ab, तो 2 इंटू ए इंटू बी, यानी मेरे भाई हो जाएगा 4√5 हो जाएगा। नीचे में कितना, 1। अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर 9 - 4√5 कितना, तो 9 - 4√5, मतलब घूम फिर कर आप वहीं पर आ गए जहाँ से मैंने शुरुआत की थी, ठीक है। आप देखो सर यहाँ पर x की वैल्यू 9 - 4√5 है, सिर्फ इसके ऊपर में फोकस करो मेरे भाई, सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर में फोकस करो। पूर्ण फोकस आप लोगों का कहाँ पर आना चाहिए, पूर्ण तरीके से फोकस जो है मेरे भाई आप लोगों का इस पर आना चाहिए, पूर्ण रूप से आपका फोकस इसके ऊपर में आना चाहिए कि x की वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर 9 - 4√5 है, ठीक है। अगर दो संख्याओं का स्क्वायर का डिफरेंस कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। 9 का स्क्वायर 81 और इसका स्क्वायर 80, 81 में से 80 घटाने पर 1 आ रहा है। तो मेरे भाई मैंने आपको बताया है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी होती है, तो याद रखना उस केस में x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर इसका डबल होता है, कितना होता है, 18 होता है। अगर इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 आ गया तो x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान उसका डबल होता है, और अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान इतना है तो x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा, इसके होल स्क्वायर में से मेरे भाई 2 घटा दो, यानी हो जाएगा 322।
कितना हो जाएगा भाई 322। बस यहाँ पर अपना आंसर लिख दो। ये 322 है -1, देखो मैं लिख देता हूँ 322 -1 है और यहाँ पर मेरे भाई 322 + 1 है। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। 321/323 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन आपको ये ऑफर कर रहा है? ऑप्शन नंबर डी जो है ये बता रहा है। तो इस क्वेश्चन के अंदर में भी देखो ना कितने सारे कंसेप्ट आ गए। सबसे पहले तुम्हारा x का मान दिया गया था, उसको रेशनलाइज किया तो ये आ गया। अब जिसको ये कंसेप्ट नहीं पता है कि स्क्वायर का डिफरेंस 1 अगर ना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, स्क्वायर का डिफरेंस 1 होने पर प्लस निकालने के लिए इसका मेरे भाई क्या करते हैं, डबल। फिर उसके बाद में आपको ये अप्लाई करना है कि जब भी पावर को डबल करते हैं इसके होल स्क्वायर में से 1 कम कर दो और तब जाकर के यहाँ फिट करना था। तो एक बहुत बढ़िया सवाल था ये मेरे भाई। समझ में आ गया बात यहाँ पे? अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन आप इसे मान सकते हैं, कहीं किसी दिक्कत के, कहीं बिना किसी परेशानी के। ठीक है, समझ में आ गया? 14 नंबर गलत है। ठीक है भैया, गलत, हम गलत पढ़ा दिए, जाओ पढ़ लो, तुम गलत पे पढ़ लो। कैसे गलत कर दिए यार तुम लोग, जबरदस्ती का बात बतिया रहे हो भाई। लो ना, तुम्हारे सामने यहीं पर स्टेप में तुमको कंफ्यूजन है ना। लो भाई, तुमको 14 लिख दिए, 27 44 लिख दिए और 42 लिख दिए। ले भाई, ठीक है। उसके बाद तुम यहाँ पर कर लो, ये तुम्हारा 5 हो जाएगा। 27 58 में से 42 घटा लो। अब खुश हो तुम, यहाँ पर 27 16 आ रहा है। 14 नंबर सही तो है, दिक्कत कहाँ है यार? 7 + 4√3 है मेरे भाई। p + 1/p का मान इसका तुम्हारा डबल होता है, तो डबल मैंने कर दिया। p³ से डिवाइड करोगे p³ आएगा, इससे डिवाइड करोगे p आएगा, इसको करोगे 1/p आएगा। यहां पर इतना हो जाएगा। p + 1/p यहां पास में रखा, ये रखा। जब p + 1/p का मान इतना आता है तो इसकी वैल्यू n³ - 3n होती है। बस ये दो लोगों को एक साथ करके लिख दिए। तुमको प्रॉब्लम हो रही है यार, कैसे चलेगा काम तुम्हारा भाई? बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे मत करो अपने साथ में, बहुत दिक्कत हो जाएगा। आ जाओ। कुछ सवाल आप लोग अब करेंगे। देखिए, मैं आप लोगों को अब एक क्वेश्चन कराता हूँ। जैसे आप लोग यहाँ पर देखो, एक पेपर में आपका क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है ना। एक चीज़ और, अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो मैं 2-3 क्वेश्चन बता रहा हूँ। सबसे पहले इसको हम लोग आराम से रखते हैं मेरे भाई होल्ड पर, और इसको हम लोग करेंगे लास्ट में जब हमारे पास समय बचेगा। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। ये क्वेश्चन मैंने मेरे भाई निकाला है CHSL की परीक्षा में से। ठीक है, आप अगर यहाँ देखोगे तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर बना सकते हो। ठीक है, a² + 1/a² की वैल्यू दी है, पावर 2 का मान दिया है। पावर 2 से आपको पावर 1 पर आना पड़ेगा, और पावर 2 से पावर 1 पर आने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो मेरे भाई 2 जोड़ करके रूट। ठीक है, प्लस में जाना है तो 2 जोड़ करके रूट, माइनस में जाना है तो 2 घटा के रूट। तो आप मेरे भाई 2 घटा करके रूट कर देना, तो आप a - 1/a पर पहुंच जाओगे। और a - 1/a पहुंच गए तो a³ - 1/a³ तो आपके बाएं हाथ का खेल होगा। तो आप इसे मेरे भाई खुद से सॉल्व करना, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। समझ गए मेरी बातों को लेकर के? यहाँ पर इसको आप लोग ट्राई करना। ठीक है दोस्तों, आ जाइए चलिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, पूरे दिमाग के तुम लोग घोड़े दौड़ाओ, जितना दौड़ा सकते हो मेरे भाई यहाँ पर उतना दौड़ाओ। ठीक है, और तब यहाँ पर सोचो ये सवाल कैसे बनेगा। बहुत ही प्यारा सवाल, CPO 2024 में कोई ऐसा टाइप नहीं आया, CPO हो या CHSL हो, जो मेरे नोट से बाहर हो। मेरे भाई मैंने जो जो बच्चों को पढ़ाया है ना, सारा सवाल वहीं से आया है। अलजेब्रा में जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं आप लोगों को एक टाइप बताता हूँ, और वो मेरे भाई यहाँ पर क्या है। तो ये हमारा एक स्पेशल कंसेप्ट है, आप लोग भी सीखो ताकि आपका मेरे भाई बेनिफिट हो पाए यहाँ पर। और ये स्पेशल कंसेप्ट यहाँ पर क्या है, तो आप जब इस स्पेशल कंसेप्ट की बात करते हो तो एक बार अगर x + 1/x की वैल्यू 2 आ जाए तो यहाँ पर क्या होगा, और एक बार x + 1/x की वैल्यू मेरे भाई -2 आ जाए तो क्या होगा। इसमें एक बार x, देखो क्वेश्चन क्या बोल दिया, ये दे दिया है, और पता है क्या पूछा है, इसका पावर 97 और इसका पावर 98, बताना जरा कितना होगा, बताओ। यहाँ पर ये पूछ लिया था, इसमें मेरे भाई ये पूछ लिया था x का पावर 2024 और यहाँ पर x का पावर 2025 कितना होगा, ये बताओ। अब कैसे करोगे यार, यहाँ पे
कैसे सॉल्व करोगे? तो आपको ये बात पता होना चाहिए सर कि ये स्पेशल केस मैंने क्यों लिखा। जब x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू 2 होती है, इसका मतलब x का मान कितना होता है 1, और प्लस कितना मेरे भाई 1, तभी तो 1 प्लस 1 जा करके 2 बनाता है। यानी इस केस में आपको पता होना चाहिए कि इस केस में मेरे भाई यहाँ पर सीधा सीधा ये जो केस अगर बनता है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर x का मान कितना होगा 1 होगा। और अगर x का मान 1 होगा तो 1 का पावर कितना भी रख लो 1 आएगा, और यहाँ 1 का पावर कितना भी रख लो 1 आएगा, और आंसर कितना होगा 2 होगा। आंसर कितना होगा 2। यानी भविष्य में कभी भी अगर ये आ जाए x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 2, इट मीन्स x की वैल्यू कितनी होती है तो 1 होती है। इट मीन्स x की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। अब यहाँ देखो, जब x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस 2 आ जाए, इसका मतलब इसका वैल्यू -1, इसका वैल्यू -1, जोड़ देने पर कितना आएगा तो -2 आएगा। अब यहाँ पर देखो x की वैल्यू कितना है, तो बोलोगे सर अगर ये आ रहा है तो इट मीन्स x की वैल्यू -1 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो -1 का पावर जो है मेरे भाई इवन है, आप ऐसे मान लीजिए, और यहाँ पर क्या करेंगे तो -1 का पावर सर ऑड है। ठीक है, माइनस का पावर जब इवन करते हैं तो कितना आता है 1 आता है, और माइनस का पावर जब ऑड करते हैं माइनस आता है। कुल मिलाकर के आंसर कितना 0। तो ये दो एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों ने बेहतर तरीके से समझा कि कब आपका जो केस है वो 1 का बनता है और कब आपका केस -1 का बनता है। अभी जो ये क्वेश्चन आपके पेपर में इतना भयंकर पूछा गया ना, सीपीओ में भी देखो 10 दिन पहले क्वेश्चन पूछा गया है, इस क्वेश्चन को 2 सेकंड में उड़ा के फेंकते। आप ऊपर में देखते x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू 2 है, इसका मतलब x का मान 1 है, और अगर x का मान 1 है मुन्ना, 1 + 4 कितना हो जाएगा 5, 1 - 4 कितना हो जाएगा मेरे भाई -3, और 5 - 3 कितना होगा -15। 1 सेकंड में सॉल्व करो, खेल खत्म। बस समझ में आ गया बात। यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे भाई तो -15, बात खत्म। यहाँ पर इतना ही सल सवाल था, इतना ही आसान था, थोड़ा सा समझना था आपको। एक और क्वेश्चन फटाफट यहाँ पर देखिए, CHSL 2023 में आपका उसी कंसेप्ट के ऊपर में है। k + 1 अपॉन k की वैल्यू इतनी है, तो आप यहाँ क्या बोलोगे, k + 1 अपॉन k की वैल्यू हमारी -2 है। इट मीन्स यहाँ पर k की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो -1 हो जाएगी। इट मीन्स k की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, और जब k की वैल्यू -1 होगी तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो हमें कितना देना होगा, -1 का पावर 17, और यहाँ पर जो है -1 का पावर मेरे भाई यहाँ पर 11। माइनस का पावर ऑड है, माइनस देगा, माइनस का पावर ऑड है, माइनस देगा। आंसर हो जाएगा -2। गलती से 0 टिक किए ना, मुंडी 180 डिग्री पर घुमा देंगे, जान लेना यहाँ पे। ठीक है, इतना रियल मतलब क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट के साथ में पढ़ा रहे हैं, अब तब 0 करके आया ना पेपर में, सीधा जान लीजिए मिश्रा जी, समझ रहे हैं। 4 को केस मंजूर है जाने, लेकिन 180 डिग्री पे जाएगा। जब पढ़ाने के बाद में स्टूडेंट गलती करके आए ना, उस टीचर से पूछो उसके आत्मा पे क्या बीतती है। समझ रहे हैं बात को लेकर के। हाँ आइए चलिए, अब इस क्वेश्चन को देख लो मेरे भाई, ये भी तुम्हारा बड़ा प्यारा कंसेप्ट है। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर बता पाते हैं। ये भी बता दें, ये भी सिखा दें, बोलो सीखना है कि छोड़ दें, हैं सिखा दें। चलिए आइए, यहाँ पर मिश्रा जी हमारे बोल चुके हैं सर सिखा दीजिए, तो सिखा ही दिया जाए। ये यहाँ पर मेरे भाई क्या होता है ज़रा पढ़ो। हाँ 180 डिग्री पे नहीं, 360 पे एकदम नहीं छोड़ देंगे, समझ रहे हैं। आइए मेरे भाई, 2 केस आपके और स्पेशल बनते हैं। सब कुछ दे रखा है यार फॉर्मूला बुक में। सर ये किताब है ना, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, इस जनरेशन की आप ऐसे मान करके चलो, इस दशक की ये सबसे बेहतरीन किताब है। इसके अंदर में क्या नहीं है, जितनी चीज़ें आप पढ़ रहे हो ना, सारी बातें बहुत ही बेहतर तरीके से आपको एक एक केस बना करके दे रखा है। आप जब यहाँ पर जाओगे, सारी बातें सर यहाँ पर देखो किताब में, स्पेशल केस 1, स्पेशल केस 2, स्पेशल केस 3, स्पेशल केस 4, मतलब ये पूरा संपूर्ण अलजेब्रा को मैंने इसके अंदर में उतार दिया है। जितने केसेस बनते ना, सारे के सारे यहाँ पर हैं। आज तक कभी कोई ऐसी परीक्षा हुई नहीं मेरे भाई जिसके सवाल इससे बाहर आए हुए हों। मैंने आपको यहाँ देखिए, ये स्पेशल केस 1 ज़रा पढ़ो। जब यहाँ पर क्या दे रखा है, जब यहाँ पर अगर आप पढ़ सकते हो, x + 1 अपॉन एक्स की वैल्यू अगर मेरे भाई √3 दे रखी है ना, तो क्यूब की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी। सारी बातें, क्यूब का केस आपको बता रखा है। स्पेशल केस 2 में ये पढ़ा रखा है, x + 1 अपॉन एक्स की वैल्यू अगर हमारी 2 है तो x का मान कितना होगा। ऐसी तमाम तरह की सारी बातें जो हैं वो हमने आप लोगों के साथ में शेयर कर रखी है। सारी बातें मेरे भाई शेयर की हुई है, ठीक है। अब एक स्पेशल केस मैं आपको पढ़ा देता हूँ सीधा का सीधा रिजल्ट का अगर हम बात करें तो, और वो मेरे भाई यहाँ पर क्या है वो देखिए, बहुत ही प्यारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल के साथ में सारी बातें मैंने बताई है। इसी स्पेशल केस के सिलसिले में आप एक और बात याद रखिएगा कि कभी अगर आपको जैसे ये वाला क्वेश्चन आपको दे दे n³ + 1 अपॉन n,
जैसे मानो कभी अगर आपको ये दे दे x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू है मेरे भाई यहाँ पर √3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। देखो, अगर यहाँ पर ऐसा आ जाता है कि x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू, तो एक बार क्यूब करना है, तो क्यूब करोगे तो एक्स क्यूब आएगा, यहाँ करोगे तो इतना आएगा, और इसका क्यूब कितना होता है n क्यूब माइनस 3n। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई √3 का क्यूब और माइनस हो जाएगा तुम्हारा 3n हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर √3 का क्यूब कितना होगा 3√3, और ये कितना होगा 3√3, तो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा 0। अब अगर ये 0 हो जाएगा तो यहाँ साबित क्या हुआ, तो यहाँ साबित ये हो गया कि इनके क्यूब का सम होता है 0, ठीक है। अगर आप एलसीएम ले लेते हो, तो अगर आप एलसीएम ले लेते हो तो पावर 3 मेरे भाई पावर 6 प्लस 1 और डिवाइडेड बाई कितना, इतना बराबर हो जाता है 0 के। ये उधर जा करके गुना करेगा तो 0 बनाएगा, तो अगर 0 बनाएगा तो पावर 6 प्लस 1 बन जाएगा मेरे भाई 0, दिख रहा है ना ये 0। तो पावर 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। मैं अगर आपको डायरेक्ट रटवाता ना, आप मेरे से ये बोलते सर ऐसा काहे किया, आप काहे बताए सर यहाँ पर इसकी वैल्यू -1 होती है, रीज़न क्या है सर। तो सर रीज़न हम आपके सामने पूरा प्रीव्यू उतार करके रख दिए कि जब जब x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू √3 होगा, x का पावर 6 की वैल्यू -1 होगा। दिमाग में फिट कर लो, काफ़ी सारा क्वेश्चन आता है, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू √3 है ना, तो x का पावर 6 कितना होगा -1 होगा, x का पावर 6 कितना होगा -1 होगा, और यहाँ कितना होगा 11। 11 में से 2 लोगों को हटा दो 9। कौन सा ऑप्शन है बी फॉर बाहुबली। मौज करो। कंसेप्ट जिसको नहीं पता है पेपर में रोएगा, जिसको पता है पेपर में खेलेगा, ध्यान रख लो, ठीक है। बाकी एक भाई का 100 रुपये का सुपर चैट आया है। सर आई एम ASO in railway. I am thanking you for your incredible support in my preparation of SSC CGL. Today I am writing up UPSC because of consistency. चलिए मेरे भाई यहाँ पर बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको मेरी तरफ से, आपके उज्जवल भविष्य के लिए। एक जीवन का एक पड़ाव तो आप पार कर चुके हैं, अब जीवन का आप दूसरा पड़ाव पार करिएगा, और यहाँ पर आप अपना सिलेक्शन जो है वो ज़रूर लीजिएगा यूपीएससी में, ठीक है। आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी, हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं, और आपके जैसे लोगों को मेरे भाई देश की ज़रूर आवश्यकता है, ठीक है। तो आप बढ़िए, बहुत मेहनत करिए, बहुत आगे बढ़िए, ठीक है। और बाकी बच्चे पढ़ करके इन्हीं की तरह यहाँ पर एक कामयाब व्यक्ति बनिए। आइए पढ़िए मेरे भाई। अब सेम तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चन में देख लीजिए, दे दिया गया ना √3 का वैल्यू, तो आपको ये पूरा का पूरा ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर मेरे तरफ से है, जल्दी से बता दो। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में मैं आपसे ये बात पूछता हूँ x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है, √3 है, और मेरे भाई सवाल में यहाँ पर क्या है देखना। मेरा सवाल में यहाँ पर ये है x का पावर 48, या ऐसे चलो 48 ठीक है, प्लस मेरे भाई x का पावर 42, प्लस यहाँ पर x का पावर हो जाएगा मेरे भाई 36, प्लस x का पावर हो जाएगा यहाँ पर 30, ठीक है, और प्लस मेरे भाई x का पावर हो जाएगा हमारा कितना, चलो x का पावर गोली मारो, खाली यहाँ पर 5 कर देते हैं। अब आंसर बताओ कितना होगा, आंसर बताओ कितना होगा। 1 सेकंड में उड़ा दोगे, सीजीएल का पूछा गया सवाल है, पता है यार। याद रखना इस बात को कि जब भी तुम्हारा ये वाला वैल्यू √3 के बराबर में होता है तो x का पावर कितना होता है, 6 जो होता है वो -1 होता है, ठीक है। दूसरा एक और बात, जहाँ पर पावर में 6 का गैप होता है वे एक दूसरे को काट देते हैं। तो अगर आप इस सवाल को देखोगे ना, और इस सवाल को यहाँ पर ला करके सॉल्व करने की कोशिश करोगे मेरे भाई, ठीक है, अगर आप इसको ला करके सॉल्व करने की कोशिश करोगे दोस्त यहाँ पर, तो आप बोलोगे सर देखिए गुरुजी आंसर कितना होगा। आंसर हम आपको बताते हैं सर, आंसर कितना होगा, ठीक है। ये 6 का गैप है तो ये इसे ख़त्म करेगा, ये 6 का गैप है तो ये इसे ख़त्म करेगा, और यहाँ कितना आएगा 5, बस बात ख़त्म। यही हमारा आंसर है। 6 के गैप वाले खत्म हो जाते हैं। बाकी अगर पूछना है कि क्यों ऐसा होता है, खत्म होता है, हमारे चैंपियन से पूछो जो हमारे साथ में आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर पढ़ रहे होते हैं, डिटेल में सारी बातें जान रहे होते हैं, जो हमारे 0 to हीरो बैच के स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, उनको सब कुछ पता है, ठीक है। आ जाओ मेरे भाई, एक लास्ट केस है a प्लस वन अपॉन ए का -1 का। इसके भी मैंने 2 एग्जाम्पल आप लोगों को किताब में समझा रखा है कि अगर a प्लस वन अपॉन ए -1 हुआ तो क्या करोगे, और अगर a प्लस वन अपॉन ए +1 हुआ तो क्या करोगे। आई हैव 2 क्वेश्चंस फॉर यू गाइस, ठीक है। और ये लास्ट केस आपका क्या है तो देख लीजिए यहाँ पर, अगर मेरे भाई a प्लस वन अपॉन ए आपका जो है अगर 1 के बराबर आता है तो क्या होगा, और अगर आपका a प्लस वन अपॉन ए जो है मित्रों -1 आता है तो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आइए थोड़ा इसके प्रूफ के बारे में समझते हैं, समझे। बोलिए मिश्रा जी, समझ लिया जाए पक्का,
ठीक है, आ जाइए। तो अगर यहाँ पर ये a को हम रिप्लेस कर दे और x के साथ में हम कर दें ना, तो मुझे लगता है आप लोग रिलेट कर पाओगे। तो x प्लस 1/a की वैल्यू अगर 1 हो और अगर मेरे भाई x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी हो तो -1 हो, तो आइए थोड़ा रिलेट करिए। तो यहाँ पर मेरे भाई मैं सीधा सीधा आपको प्रूफ निकाल करके दिखा रहा हूँ, आप एक प्रूफ को देखो, काम आएगा। यहाँ पर बोलोगे सर ये एक्स स्क्वायर प्लस कितना 1 बराबर कितने के x के। मैंने क्या किया, हर जगह पे x का गुना, एक्स स्क्वायर बन गया, 1 बन गया, ये बन गया। उसके बाद में मेरे भाई मैं इसको इधर लेकर के आ गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स बराबर 0। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है, इसके अंदर में किस चीज़ की कमी खल रही है, ए प्लस बी की। तो अगर मैं यहाँ पर ए प्लस बी के साथ में गुना कर दूँ इधर भी, ठीक है, तो बाकी जो हमारा है वो हमारा एज इट इज़ रहेगा, और मैं इधर 0 के साथ में गुना करूँगा तो कितना बन जाएगा, 0। मतलब मैंने यहाँ पर x प्लस 1 से इधर भी गुना किया, x प्लस 1 से 0 में भी किया। अब ये फॉर्मूला बन गया सर a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ये किसका फॉर्मूला बन गया पता है, ये फॉर्मूला मेरे भाई बन गया यहाँ पर a का क्यूब और प्लस यहाँ पर b का क्यूब, और बराबर हो जाएगा 0 के। तो x का क्यूब जो होगा वो -1 होगा, x का क्यूब कितना होगा, -1। तो सीधा सीधा हम आपको डायरेक्ट रटवा दे रहे हैं, याद रख लीजिएगा, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 1 है, x क्यूब की वैल्यू -1 होगी। और जस्ट उसका उल्टा, अगर x प्लस 1/x इतना है तो याद रखना x क्यूब की वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। मतलब ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव। दिस इज द लास्ट केस ऑफ अलजेब्रा सर। पढ़ाने को तो भी और भी काफ़ी कुछ है, बस वक्त की पाबंदी है, बस यही बात है। आप यहाँ देखिए x प्लस 1/x की वैल्यू इतनी है, तो भैया हमारे x क्यूब का मान कितना होगा, तो 1 होगा। समझ गए बात को, x क्यूब का मतलब यहाँ पर कौन सा क्यूब, तो यहाँ पर a क्यूब का क्यूब, a क्यूब का मान कितना होगा, तो 1 होगा। अब अगर a क्यूब का मान होगा तो ज़रा इस सवाल में रखना, यहाँ पर ये तुम्हारा क्या है, तो मेरे भाई a क्यूब का तो होल स्क्वायर है यहाँ पे। अगला क्या है, तो ये तुम्हारा a क्यूब है माइनस कितना, 1 का। अगर आप देखोगे तो सर यहाँ पर ये a क्यूब का पावर 3 है, ये हमारा a क्यूब है, और माइनस कितना, 1 का। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का मेरे भाई 1 होता है, ये कितना होता है, -1। यहाँ पे नीचे देखोगे 1 प्लस 1 -1, ये इसे खत्म, ये इसे खत्म, 1/1 इज इक्वल टू 1। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। समझ गए, मजा आना चाहिए मैथ पढ़ने में भाई साहब, मजा आना चाहिए, समझ रहे हो, बोरिंग नहीं लगना चाहिए, सारा कंसेप्ट याद होना चाहिए। कल परसेंटेज स्टार्ट करेंगे, अरिथमेटिक का पहला टॉपिक, और सभी लोगों को कल रात 8:30 बजे लाइव रहना है। जो नहीं रहा ना, फिर जान लेना कुटाओगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। हम तो धोएंगे ही धोएंगे, घर वाले और धोएंगे अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो। कभी मिल गए, गलती से बोल दिए कि सर 51 दिन 51 मैराथन पढ़े थे और नहीं हुआ, तो वहीं पर जो मिला उसी से कूटना शुरू करेंगे, ठीक है। तो या तो मिलना तो बताना मत, और अगर बताना तो मिलना मत भाई साहब, ध्यान रख लो इस बात का, ठीक है। आ जाओ चलो। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन की बात अगर हम करें तो क्या कहा गया, अब देखो यहाँ से आपका वो x वाला टाइप जो होता है वो होता है मिश्रा जी खत्म, ठीक है। x वाले टाइप में जितने पॉसिबल तरह के सवाल आपके पेपर में आ सकते थे वो हमने सब कुछ पढ़ाया, पावर 1 से लेकर के पावर 7 का पूरा गुरु ज्ञान दिया, प्लस में भी माइनस में भी, ब्रिज का इस्तेमाल करके भी बताया कि ऐसे प्लस में माइनस में जाते हैं, माइनस से प्लस में आते हैं, पावर को आधा करना भी सिखाया। 3 केस बनते हैं, x प्लस 1/x बराबर 2 वाला वो भी सिखा दिया, x प्लस 1/x बराबर √3 वाला वो भी सिखा दिया, x प्लस 1/x बराबर -1 या +1 वाला वो भी सिखा दिया। तो ये तीनों केस भी हमने आपको बता दिए हैं। अब सर हम आ जाते हैं यहाँ पर छोटा सा कंसेप्ट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, लॉलीपॉप टाइप ये सवाल, ठीक है। अब इस सवाल में देखो क्या है, a-18 का होल स्क्वायर, b-12 का होल स्क्वायर, c- इतना। सर 10 दिन पहले आपके पेपर में सीपीओ में पूछा गया है, मेरी शीट निकाल करके देखो, बच्चा बच्चा इसका आंसर बता देगा, क्योंकि मैं शुरुआत इससे करता हूँ शीट नंबर 4 की। शीट नंबर 4 में मैं बताता हूँ, और मैं तरीके से 2 चैप्टर ऐसे हैं, ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा, जहाँ मैं ये बोलता हूँ कि देखो मैं ट्रिग्नोमेट्री में तुम्हें 4 शीट दे रहा हूँ, हर एक शीट से एक सवाल आएगा, तय है, फिक्स कर लो। अलजेब्रा में मैं तुम्हें 4 शीट दे रहा हूँ, हर एक शीट से एक सवाल आएगा, ये फिक्स है, और ये होता चला है पिछले 3 सालों से, और होता चला जाएगा अगले 3 सालों तक, ये तय है। आप उठा करके मैच करके, चाहे रिकॉर्डेड बैच है, चैंपियंस बैच है, क्वेश्चन देखो निकाल करके, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है। अब ये सवाल इसमें क्या होता है पता है, जब भी परफेक्ट स्क्वायर के सम 0 के बराबर होते हैं, तो परफेक्ट स्क्वायर तो एक ऐसी चीज होती है, या तो पॉजिटिव देगा या 0 रिजल्ट देगा, या तो पॉजिटिव देगा या 0 देगा, या तो पॉजिटिव देगा या 0 देगा। अगर मानो कि सभी की वैल्यू पॉजिटिव थी, ये भी कोई पॉजिटिव जैसे +2 या +3 जैसी कोई संख्या दिया, ये भी पॉजिटिव +2 या +3 जैसी संख्या, ये भी पॉजिटिव, तो सभी पॉजिटिव लोगों को जोड़ने पर 0 कैसे आ सकता है।
कैसे आ सकता है बताओ। इसका मतलब यहाँ पर ये सारे पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देंगे। अब ये क्या देंगे, तो ये सारे के सारे मेरे भाई जो है वो जीरो ही देंगे। यानी यहाँ से भी मिलेगा जीरो, यहाँ से भी मिलेगा जीरो, यहाँ से भी मिलेगा जीरो। अब जीरो कब मिल सकता है, मतलब यहाँ जो भी दिया उसका उल्टा यहाँ हो। अगर -18 है तो यहाँ कितना होगा, +18। या अगर ये +18 है तो ये कितना होगा, -18। तो बस आज के बाद कभी भी ऐसे काफ़ी सारे परफेक्ट स्क्वायर के सम अगर आपको जीरो मिल जाए तो इनको उड़ाने का सिंपल सा तरीका है। ए का मान क्या होगा, -18 का उल्टा +18। ठीक है। बी का मान क्या होगा, -12 का उल्टा 12। और सी का मान क्या होगा, -6 का उल्टा 6। ठीक है। सबको जोड़ करके रूट लगा दो मेरे भाई, सबको जोड़ना। तो 12 6 18, 18 मेरे भाई 36, और 36 का क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 36। 36 का मतलब पावर आधा, यानी 36 का रूट, और वो कितना होता है 6। तो कोई भी बच्चा बताएगा कितना, +-6। बात वही है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है बता दो, चलो आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर तुम्हारे क्यूब के ऊपर में है। बस 2 सवाल और हैं भाई, 2 सवाल और हैं, 2-3 सवाल और हैं बस। आ जाओ अगला सवाल देखो यहाँ पर उसी तरीके से। हालांकि परफेक्ट स्क्वायर पर एक और क्वेश्चन है हमारे पास में। ठीक है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया। मेरे पास में आप लोगों के लिए एक परफेक्ट स्क्वायर और है, और देखते हैं ये परफेक्ट स्क्वायर कितना व्यक्ति बना पाएंगे। बनाओगे, चलो ये क्वेश्चन बना करके दिखा दो। ये बना दिया ना, मैं मान जाऊंगा कि मेरा परफेक्ट स्क्वायर बताया हुआ आपको समझ में पूरा आया है। ठीक है। लाइक कर नहीं रहे हैं जनाब आप लोग, 10,000 पे पहुंच के छोड़ चुके हैं। थोड़ा बढ़ाइए बढ़ाइए, मजा थोड़ा आना चाहिए। ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर मेरा रिचार्ज खत्म होने वाला है, जियो ने रिचार्ज महंगा कर दिया है, अब क्या कर सकते हैं सर। हर कोई हमारी जैसे नहीं हो सकता ना, बताइए। ठीक है। 3 साल हो गए और कोर्स का फीस 699 था और 699 ही रखा है। बोलिए, कंटेंट बढ़ा दिया, फीस नहीं बढ़ाई, समझिए। अब अंबानी जी हैं, बिजनेस बुद्धि है, करेंगे सर, पैसा कमाएंगे। चलो भाई बता दो आप लोग, यहाँ पर सिंपल सिंपल क्या बोलोगे, सर ये परफेक्ट स्क्वायर ही है, बस ये बिखरा पड़ा है। अभी इसको समेट करके दिखाते हैं। देखिए मेरे भाई, आप समझिए, x² को उठाइए, 2x को उठाइए और 1 को उठाइए, और इसको एक साथ में रखिए। ठीक है। तो आपने यहाँ पर इसको एक साथ रख दिया, और दूसरा वाला जो है मेरे भाई, यहाँ पर आपने 4y² आपने इसको एक साथ रख दिया। ये बराबर हो गया 0 के। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये किसका होल स्क्वायर है, तो ये x+1 का होल स्क्वायर है। ठीक है। और ये किसका होल स्क्वायर है, तो ये मेरे भाई 2y का होल स्क्वायर है। ठीक है। दो परफेक्ट स्क्वायर को जोड़ने पर 0 आता है, इसका मतलब इसका भी मान 0 और इसका मतलब इसका भी मान 0। तो अगर मैं इसका मान 0 करता हूं तो इसका मतलब x के पास जो साइन होगा वो इसका उल्टा, इसका उल्टा कितना होगा, माइनस। मतलब मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पर ये x+1 जो होगा ये भी 0 होगा, और यहाँ पर ये जो 2y है मेरे भाई ये भी 0 होगा। तभी तो 0 + 0 0 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 जा करके डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा। x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0। सॉल्व इट ब्रदर। अगर आप यहाँ देखोगे बनाओगे तो ये बोलोगे सर ये -1, और -1 का पावर क्या है, तो ऑड है, और यहाँ 0 है। 0 को कौन पूछता है, हटाओ यहाँ से। -1 का पावर ऑड कितना होगा, माइनस। ऑप्शन नंबर ए आंसर है मेरे भाई। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आंसर है। ठीक है। अब थोड़ा दिमाग घुमाने वाला एक सवाल हम कराते हैं, और ये सवाल मेरे भाई देख लीजिए आप लोग यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, और क्या कहा गया जरा पढ़ लीजिए। ठीक है भाई, 3 सालों से पढ़ा रहा हूँ और एक भी क्वेश्चन है ना बाहर नहीं आया। बस इस बात का जो है ना, थोड़ा भगवान का बस दया है, इतना समझ लो कि पता नहीं, मतलब आप ऐसे मान लो कि 2 साल हमने पढ़ने में लगाया यार, हमने एक एक नस को समझा, एसएससी को। ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो आप, मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन ऐसा है ना सर, इस क्वेश्चन के ऊपर मैं इतना रिसर्च कराता हूँ, बच्चों को इतना पढ़ाता हूँ, और 1 सेकंड में इसका आंसर सिखाता हूँ कि यहाँ पर x की वैल्यू तुम्हारी कितनी है, 11 है ना, 11 माइनस से एक आंसर कितना होगा, 10 होगा। और जो बच्चा पढ़ता है, पहले दिन से पढ़ता है मेरे साथ, उसको पता है कि मैंने इसको कैसे सिखा रखा है। और देखो ये सीपीयू का क्वेश्चन है, आया हुआ है। तो यही बात है कि कृपा है, ऐसे मान करके चलिए कि पेपर में आपके जो भी सवाल आ रहे हैं वो सारे के सारे आपके अपने शीट से आ रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, बच्चों का एक जबरदस्त लेवल का विश्वास पैदा हो रहा है कि अरे यार इनकी शीट से बाहर पढ़ के जाना ही नहीं है, क्वेश्चन ही बाहर नहीं आ रहे, बस इसी को 2 बार 3 बार लगा लो, काम खत्म। कोई अंट संट किताब लेने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं करना, बस शीट को 2 बार 3 बार लगा लेना है। इसी वजह से
एक का दूसरे को रिकमेंडेशन जाता है, दूसरा तीसरे को रिकमेंड करता है, तीसरा चौथे को रिकमेंड करता है, और आपके आसपास के लगभग सारे बच्चे या तो यूट्यूब के माध्यम से या एप्लीकेशन के माध्यम से हमसे जुड़े हैं और हमसे पढ़ रहे हैं। बस वो एक विश्वास है। मैंने कभी जीवन में इरेलीवेंट कंटेंट पढ़ाने पर विश्वास ही नहीं रखा यार। आपका जो वक्त है ना सर, बहुत कीमती है, और आपके कीमती वक्त को मैं कभी भी जाया नहीं कर सकता, कभी भी वेस्ट नहीं कर सकता। मैं उसका बहुत सदुपयोग करके आपको दूंगा। आप मुझे अपना वक्त जो दे रहे हैं ना सर, ये आप अपना वक्त नहीं दे रहे हैं, अपना आने वाला एक कीमती अपना फ्यूचर मुझे अपने हाथों में दे रहे हैं कि सर ये हमारा बहुत वक्त है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं उसको कभी डिस्ट्रॉय या अपने आप को हीरोइज्म दिखाने के चक्कर में आपको गड्ढे में नहीं ढकेल सकता। आपके मोरल, आपके कॉन्फिडेंस को डाउन नहीं कर सकता। मैं वहीं पढ़ाता हूँ जो रेलिवेंट होता है और वो पेपर में आता है। ये बढ़िया तरीके से आपको पता है कि मैंने कैसे पढ़ाया और क्या पढ़ाया। अब फिलहाल इस क्वेश्चन को देखो। ये क्वेश्चन एक ट्रिकी सवाल है, और ये ट्रिकी सवाल है। इस ट्रिकी सवाल को हैंडल कैसे करना है आपको पता है मेरे भाई। अगर मैं आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ लूँ, देखो यहाँ पर a का मान दिया गया है, तो एक बार यहाँ पर इस a का क्या कर लो, एक बार यहाँ क्यूब कर लो। तो अगर a का क्यूब करोगे मेरे भाई, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी पावर 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी पावर 3 से, तो ये खत्म कर देगा। तो ये तुम्हारा a का क्यूब कितना हो जाएगा, √2 - 1 हो जाएगा। ये आपका आ चुका है। a क्यूब का मान कितना आ गया, √2 - 1। अब इसका हम क्या करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ क्या करेंगे। भाई सुनो मेरी बात, आप लोग ये पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो कि अगर आपको a³ + 1/a³ निकालना है, ठीक है। अगर जैसे अभी आपका एग्जामिनर यहाँ पर पता है क्या पूछ लेगा, अगर अभी आपका एग्जामिनर यहाँ पर ये पूछ ले कि देखो a³ का मान इतना है, तुम मुझे यहाँ पर क्या बता दो, तुम मुझे यहाँ पर a³ और प्लस यहाँ पर 1/a³ बता दो, तो आप यहाँ पर क्या करोगे पता है, आप बोलोगे सर देखिए a³ का मान कितना है, तो √2 - 1 है, ठीक है। क्या है सर, √2 - 1 है, यहाँ पर ये हो गया, और यहाँ पर जो वैल्यू है उसी का उल्टा करना है, यानी 1 कितना हो जाएगा, तो 1/√2 - 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये मेरे भाई मेरे बात को समझना, ये तुम्हारा a³ का मान है, तो अगर a³ + 1/a³ पूछता है, ठीक है, तो हम यहाँ पर ये करेंगे, हम यहाँ पर ये करेंगे ना, एक सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर एक सेकंड थोड़ा रुकोगे, मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे बता रहा हूँ थोड़ा सा। जैसे मेरा ये कहना है कि अगर आपका मान लीजिए a³ + 1/a³ पूछता है, तो आप यहाँ पर क्या रिजल्ट निकालते हैं, तो आप यहाँ पर बोलते हैं कि सर देखो अगर हमें a + 1/a का मान n दिया गया है, तो इसकी वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, n³ - 3n करते हैं। बट वो n आपका होता क्या है, ठीक है, या तो मतलब प्लस दिया होता है तो ऐसे निकालते हो, और अगर मेरे भाई यहाँ पर a - 1/a जो है वो तुम्हारा n दिया होता है, तो a³ + 1/a³ यहाँ पर क्या करते हो, या a³ - 1/a³ मेरे भाई यहाँ पर क्या करते हो, तो आप यहाँ बोलोगे सर देखो इसको निकालने के लिए हम करते हैं n³ + 3n, ठीक है। तो अगर मेरे भाई यहाँ पर पेपर में ये दे करके ये पूछ लेता है, आप n³ + 3n करते हो, आपके साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। आप इस क्वेश्चन को देख करके जो घबरा रहे हो ना, ये आप जरा यहाँ पर देखो। अगर मैं आपको यहाँ बोलता हूँ कि लेट a - 1/a = n, मैं यहाँ पर ये मान के चलता हूँ लेट a - 1/a की वैल्यू मैं कितना मान रहा हूँ, n मान रहा हूँ, तो यहाँ पर पता है क्या पूछा गया है, यहाँ पर मेरे भाई पूछा गया n का क्यूब प्लस कितना हो जाएगा 3n, और n का क्यूब + 3n का मतलब पता है क्या होता है, n का क्यूब + 3n का मतलब मेरे भाई होता है यहाँ पर a का क्यूब - 1/a का क्यूब, ठीक है। ये मेरे भाई आपसे पूछा गया है, क्योंकि जब आपको ये दिया होता है n, तो इसी संख्या का मान n³ + 3n होता है। जब इसकी वैल्यू n होती है तो इसका मान ये होता है। आपसे जो पूछा गया वो मेरे भाई ये है n³ + 3n, जो कि इसके बराबर है, तो मतलब आपको इसका मान पता करना है, और आपको इसका मान पता करना है तो यहाँ a³ में से यहाँ पर इसकी वैल्यू कम करनी है, ठीक है। a³ का मान कितना होगा, तो √2 - 1 होगा, ठीक है। और उसके बाद में मेरे भाई इसका उल्टा, यानी आपको यहाँ पर ये घटा देना है। अब एक छोटी सी बात बताता हूँ, ये √2 - 1 हो गया आपका यहाँ पर, इसका उल्टा क्या होगा, जब ये ऊपर जाएगा तो मेरे भाई प्लस में बदल जाएगा, यानी √2 + 1 में बदल जाएगा। अगर आप यहाँ ब्रैकेट खोलोगे तो ये इतना, ये -√2 और ये -1, ये खत्म कर देगा, आंसर -2 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। बस इतना है। तो जो पूछा गया था वो हमारा कहीं ना कहीं ये था, इसके बराबर में था। इसकी वैल्यू को निकालने के लिए इसमें से इसको घटाना था, रेशनलाइजेशन किया, इतना आ गया, आंसर हमारा -2 आ गया। तो ये एक बढ़िया ट्रिकी क्वेश्चन था जो आपको मेरे भाई ध्यान में लेकर के चलना था। तो इस तरीके से और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं मुझे पढ़ाना है,
ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं मेरे भाई, हमने आपको 95% से ऊपर आपका अलजेब्रा करा दिया है जो आपके पेपर में आएगा। बस इस बात को ध्यान रखना, बढ़िया तरीके से एक बार ये चारों लेक्चर रिवाइज कर लेना, आपके पेपर में इससे ज़्यादा मेरे भाई और कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, ये ध्यान में लेकर के चलना। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, आप लोग इसको एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेना। बाकी जो बच्चे बिल्कुल शून्य से तैयारी करना चाहते हैं और मतलब अभी आपका सीजल का पेपर है, कोई एक भी चैप्टर अगर आपका वीक है ना, कोई दो भी चैप्टर आपका वीक है ना, आप रिस्क मत लीजिए, उसको आराम से रिकॉर्डेड बैच VOD 2.0 से डबल स्पीड पर खत्म करिए। ठीक है, आपके पास में अभी भी 60-70 दिन है और 2-4 टॉपिक भी अगर आपके बाकी हैं, मानिए पूरा अरिथमेटिक या पूरा एडवांस बाकी है, सिर्फ 2 चैप्टर भी आपको पढ़ना है, आप आराम से रिकॉर्डेड बैच लो और यहाँ से 2x की स्पीड में सारी वीडियोस को खत्म करो। ठीक है, फीस इसकी 699 है, वैलिडिटी इसकी लाइफ टाइम है, प्री और मेंस दोनों को मिला करके ये बना हुआ है और हमेशा आपका साथ देगा, हमेशा आपका फायदा देगा। एप्लीकेशन RG विक्रमजीत एप्लीकेशन है और ये हमारा इंक्वायरी नंबर है, कोई भी दिक्कत हो पूछ लेना। उसी तरीके से मेरा कल से एक नया बैच आ रहा है और मेरी पूरी टीम का मेरे भाई आ रहा है, जहां पर रीजनिंग में विक्रमजीत सर का, इंग्लिश में प्रशांत सर का, मैथ्स में मेरा, और कल से ये स्टार्ट हो रहा है। ये हमारा लाइव बैच है जिसकी फीस हमारी 999, इंडिविजुअल लाइव बैच 999 का है और पूरी टीचर का जो कॉम्बो है ना वो मेरे भाई हमारा 2700 का है। मैं बोलूँगा मैथ्स लेने से बेहतर है नया बैच है, कॉम्बो लीजिए, चारों सब्जेक्ट आपको एक साथ मिल जाएगा, आपको ज़्यादा फायदा होगा। बाकी आज जो है थोड़ा लेट हो गया है बट कोई बात नहीं मेरे भाई, टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट था। अब अभी इस क्लास के बाद में प्रशांत सर आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वो है मेरे भाई टेंस। तो आप लोग वो क्लासेस ज़रूर देख करके जाना। ठीक है, टेंस का बहुत ज़्यादा रोल है। आज पेपर में एरर डिडक्शन के 5-5, 6-6 सवाल थे और वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। तो अभी सर एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो अभी जस्ट इसी क्लास के बाद में उनकी क्लास होगी, तो आप उसको अटेंड करना। बाकी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना और PDF हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। ठीक है सर, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कल परसेंटेज के साथ में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई।